चलो इन्वेंटरी टेकिंग गाइस, एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी सिखाना चाहता हूँ। हेडिंग दीजिए इन्वेंटरी टेकिंग। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर अपना फाइल अकाउंट्स और एनपीओ होगा एंड देन वी गो टू कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, अभी इन्वेंटरी टेकिंग क्या होता है लेट्स सी। अभी सब लोग को सिर्फ ध्यान देना है। अभी सुनिए, नेक्स्ट लेक्चर को है इको है गाइस। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोग को शायद से मालूम ही नहीं है, तुम लोगों ने इतने सारे बार क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में किया। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना वो हमेशा एडजस्टमेंट में क्यों आता है मालूम है? क्योंकि वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, वो तुमने जो माल खरीदा और बेचा जो रह गया वो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज फिजिकली काउंटेड। मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अभी फॉर एग्जाम्पल आप समझो ये रिमोट का बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस है रिमोट बेचने का। अभी आपका ईयर एंड में फाइनल अकाउंट्स बन गया, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कहाँ से मिलेगा? आपका प्यून जाएगा गोदाउन में। प्यून कहाँ पे जाएगा? गोदाउन में रिमोट गिनेगा कि कितने रिमोट है, कितने रिमोट है और उसकी हर एक की वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, और उसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्लोजिंग स्टॉक बनता है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज फिजिकली काउंटेड। कैसे काउंटेड? फिजिकली काउंटेड। ओके, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ यहाँ पे। अभी आपको ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज फिजिकली काउंटेड। ओके, तो क्या होता है, सबको मालूम है 31 मार्च को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? 31 मार्च को हम लोग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हमें क्लोजिंग स्टॉक बताना पड़ता है। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं 31 मार्च को बुक्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मेरा प्यून गोदाउन में नहीं जा पाया था। प्यून गोदाउन में नहीं जा पाया था और उसने 10 अप्रैल को फिजिकल टेकिंग किया और उसको मालूम पड़ा कि उसके गोदाउन में कितने का क्लोजिंग स्टॉक का माल था? 10 लाख का माल था। पर हमें बैलेंस शीट में 10 अप्रैल का दिखाना होता है कि 31 मार्च का दिखाना होता है। तो ऑफकोर्स मेरे को बैकवर्ड कैलकुलेशन करके 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो ऑफकोर्स आपको क्या मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट 31 मार्च और 10 अप्रैल के बीच में गुड्स के साथ क्या क्या दुर्घटना हुई है। तो एक एक करके मैं 4 दुर्घटनाएं डालता हूँ। आपने समझो गुड्स परचेजेस किए थे समझो 1 लाख के। कितने के परचेज किए थे? 1 लाख के। आपने समझो सेल्स किया था माल 2 लाख का। कितने का माल बेचा था? 2 लाख का। अभी सेल्स मतलब तो हमेशा सेलिंग प्राइस होती है, राइट? सेल्स हमेशा कौन सी प्राइस होती है? और आपको मालूम है कि बाकी सब क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कॉस्ट। ओके, अभी मुझे समझो 31 मार्च का बताना है, 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो मैं सीधा जाते तो हम परचेजेस को ऐड करते हैं, तो उल्टा जाके तो मुझे परचेजेस के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। सीधा जाते तो सेल्स को लेस करते हैं, बट सेल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड। बट इस सेल्स में एक प्रॉब्लम है कि सेल्स ये सेलिंग प्राइस है। मुझे मुझे सेल्स नहीं चाहिए, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, COGS चाहिए, कॉस्ट ऑफ। तो सर क्या करना पड़ेगा? समझो आपको क्वेश्चन में दिया है GP इज 20% ऑन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट इज। तो इसमें से अगर मैं 20% निकाल दूँ, अगर इसका 20% निकाल दूँ तो कितना होता है? 40,000 होता है। तो मेरे को कितने का माल मिलेगा? तो 1,60,000 को मैं ऐड करूँगा एंड मुझे 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। सिंपल ना। 31 मार्च का मुझे निकालना है, तो मुझे 10 अप्रैल का मालूम है कि मेरे गोदाम में कितने का माल था? 10 लाख का। बट मुझे 10 अप्रैल का चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि 31 मार्च का? 31 मार्च का। तो हम लोग को जो भी इवेंट्स हुआ है उसको देखना है, उसको प्लस या माइनस करना है। समझा? एंड हमेशा याद रखना ये इन्वेंट्री टेकिंग है, मतलब फिजिकली काउंटेड है। ये क्या है? इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब ये फिजिकली काउंट किया था ये। और 31 मार्च को जो हमें हमेशा निकालना होता है वो किसके हिसाब से निकालना पड़ता है? बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको भी इग्नोर करिए दोनों पार्ट को, बट ऐसे टाइप के भी हमें सम्स करना है। ऐसे टाइप के हमें सम्स करना है। आपके सामने थोड़े एग्जांपल्स डालना है, आप मेरे को एक एक करके बताइए कि प्लस होगा या माइनस होगा। मुझे बताओ फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग मतलब फिजिकली काउंटेड बाय इन गोदाउन बाय अवर प्यून। इन्वेंट्री टेकिंग जो 10 लाख है, मतलब वो गोदाउन में जाके प्यून ने बोला कि सर आपके गोदाउन में कितने का माल है? 10 लाख का माल है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टेकिंग। चलो अभी मैं आपके सामने 2-3 ट्रांजैक्शन डालता हूँ। 31 मार्च, 1 अप्रैल, एक एक करके मैं एग्जाम्पल्स बना रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना कि क्या होगा। सॉरी 31 मार्च और 10 अप्रैल। ओके, 10 अप्रैल को आपको इन्वेंट्री टेकिंग करके 10 लाख मिला है।
मैं पहले इजी से स्टार्ट करता हूँ, एक एक करके सब ट्रांजेक्शन डालता हूँ। आपने 5 अप्रैल को परचेजेस किए हैं, क्या किया है? अभी एग्जांपल आप लोग भी बाद में लिखोगे एक एक करके। आपने परचेजेस किए समझो 2 लाख के, और 7 अप्रैल को आपने सेल्स किया है 5 लाख का। कितने का किया है? और आपको क्वेश्चन में दिया है जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट। जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट। पहली चीज़ मैंने हमेशा बोला था कि कभी भी हम कोई सम करेंगे जीपी शुड बी ऑलवेज ऑन सेल्स। तो अगर मुझे जीपी ऑन कॉस्ट दिया है तो इसको जीपी ऑन सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे हो जाएगा? सिंपल, जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट, तो व्हाट परसेंटेज ऑन सेल्स हो जाएगा? ओरली बताओ। 16 मैं सीधा 16 लिखूँ क्या? 1/5 है तो सीधा 16 लिख दे दूँ क्या? सिर्फ सबको समझाइए। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके समझो 25% ऑन कॉस्ट लिखता हूँ तो क्या आएगा? 1/4 ऑन कॉस्ट है तो व्हाट परसेंटेज ऑन सेल्स हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 1/5 इज इक्वल टू व्हाट? 20%, या फिर 1/5, इट्स योर चॉइस। पहले ये सबको समझ गया। चलो ये सम है और मुझे इसको सॉल्व करना है। सर मेरे को चाहिए कि मेरा 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इन्वेंट्री क्या होगा। तो सर कोई बात नहीं, अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कॉन्सेप्ट को। तो सर ये 10 लाख का जो माल है हमें उल्टा आना है एंड वी हैव टू रीच हियर। सिंपल चीज़ है, परचेजेस सीधा जाते तो ऐड होते हैं, तो उल्टा आएगा तो परचेजेस क्या होगा? तो हमें इसको क्या करना है? माइनस। सर सेल्स को मुझे ऐड करना है, आई नो, बट वी कैन नॉट ऐड 5 लाख बिकॉज इट इज योर सेलिंग प्राइस, इट इज योर। अगर आप कॉस्ट में कोई चीज़ कर रहे हो प्लस माइनस, तो कॉस्ट को ही प्लस माइनस करोगे ना। तो इसमें से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसमें से मैंने जीपी निकालना पड़ेगा। सर जीपी कितना है? 20%। व्हाट इज माई 20%? 1 लाख। तो मेरे को आंसर कितना आ जाएगा? 4 लाख विल बी माई आंसर। मेरे को ऐड क्या करना है? मेरे को ऐड 4 लाख करना है। एंड व्हाट विल बी माई आंसर ऑन दिस केस? कितना आएगा आंसर एक बार बताइए? कैसे? 10 लाख में 4 लाख 14 और 2 12 लाख विल बी माई आंसर। पहले ये वाला चीज़ सबको क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 1 पक्का? ये मैंने सिर्फ आपके लिए चार्ट इसके बाद बिकॉज कॉमन सेंस आज हमारा चार्ट, आज हमारा पूरा दिन हमें कॉमन सेंस करना है। 2 घंटे कॉमन सेंस हमें रखना है, इसलिए मैं इसको अलग रखता हूँ। बिकॉज कल तो ठीक है हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, अब नॉर्मल को मैंने बोला ना राइट ऑफ किया, उसको एड बैक कर दो, या नॉर्मल है अब नॉर्मल है, सिंपल है। रूही को तो समझेगा नहीं बिकॉज उसने तो मॉडल से सोल्यूशन देखा, हमने तो मॉडल से सोल्यूशन किया ही नहीं है, हमने अपना खुद का बनाया। याद है? ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। चलो वेरी गुड। अभी मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे। 31 मार्च, 10 अप्रैल, 10 लाख। अभी मैं ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल रहा हूँ, डालू ट्विस्ट एंड टर्न्स। 5 अप्रैल को समझो मैंने परचेजेस किए हैं। अभी क्या होता है देखो, परचेज किया ना, 2 लाख का मैंने परचेज किया, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया 2 लाख का परचेज। क्या किया? 2 लाख का परचेज किया। तो देखो अकाउंट्स में जैसे लोग परचेज का इनवॉइस रिलीज होता है तो जर्नल एंट्री हो जाती है। क्या हो जाती है? ये याद रखना, अकाउंट्स में जब भी हम परचेज करते हैं वही दिन पर हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं। बट गुड्स क्या सेम डे पे डिलीवरी होती है क्या? क्या ब्लिंकिट चालू है क्या? इधर जोमेटो चालू है, डिलीवरी आने में कभी कभी टाइम लगता है, डिलीवरी आने में कभी कभी। तो क्या हुआ है, 2 लाख का मैंने परचेज किया था, उसमें से क्वेश्चन में बोला गया है कि 11 अप्रैल को इसकी डिलीवरी हुई। ये पूरे की पूरी 2 लाख की डिलीवरी कभी हुई? 11 अप्रैल को हुई है। पहले ये समझा पॉसिबल है, बट परचेजेस आपने कभी किए थे? 5 अप्रैल को। अभी मेरे को यहाँ का, अभी मुझे यहाँ का ये निकालना है। क्या निकालना है? अभी मुझे बताओ 10 लाख जो है वो पहले उसको महसूस करो। सर 10 लाख क्या है? प्यून ने गोदाम में जाके काउंट किया है और आपको निकालना है 31 मार्च को। आपको सूर्य आया ऑनलाइन, आपको निकालना है 31 मार्च को आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से क्या था। अभी क्या मुझे बताओ, क्या ये 10 लाख के अंदर, क्या ये 10 लाख के अंदर ये 2 लाख है क्या? नहीं है। एंड ऑफकोर्स वो इधर भी नहीं था, इधर भी था ही नहीं। मतलब बेसिकली ये वाले सब में मुझे कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है, नाइदर प्लस नाइदर माइनस, क्योंकि वो तो 31 मार्च को तो ऐसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो क्लोजिंग स्टॉक में दिखाई नहीं सकते ना। ऑफकोर्स वो 10 लाख के अंदर क्यों नहीं है मुझे बताइए? सर परचेज कर दिया तो भी क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे हमने ली थी बट ऑफकोर्स 10 लाख इज फिजिकली काउंटेड। मैं वो चीज को दिखाऊंगा, फिजिकली काउंटेड मतलब प्यून को तो गोदाम में मिले नहीं होगा ना, वो तो बेचारा चड्डी पहन के गया रहेगा गोदाम में, क्या उसको गुड्स मिले होंगे क्या? नहीं मिले होंगे, तो उसके अंदर है ही नहीं।
और तभी भी इधर भी 2 लाख थे ही नहीं, मतलब इधर आपको कुछ भी करने का जरूरत, तो इधर आंसर क्या आएगा, पहले ये भी समझा। एक और एग्जांपल लिखवाता हूँ। और ये सब चीज़ें लोगों को आती नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा ना आपको सोचना पड़ता है ना, इसलिए लोगों को नहीं आता है। 31 मार्च, 10 अप्रैल, 5 अप्रैल को आपने परचेज किए, समझो 2 लाख के, ओके। इसमें से 50,000 के गुड्स, 50,000 के गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन, गुड्स वर डिलीवर्ड ऑन, ये मैंने खाली एक ट्विस्ट डाला है। अगर मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैंने 2 लाख के परचेज कभी किए थे, 5 अप्रैल को मैंने परचेज की जर्नल एंट्री पास कर दी। जर्नल एंट्री से फ़र्क नहीं पड़ता, वो घंटा फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरे को 31 मार्च को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से स्टॉक किया था, उल्टा ढूंढना है। सर नॉर्मल सम होता था, हम परचेज को पूरा माइनस कर देते, क्योंकि परचेज तो था ही नहीं। बट मुझे बताओ, ये जो 10 यहाँ पे जो मेरा गोदाम में माल कितने का है, समझो 10 लाख का, राइट। मुझे बताओ ये 10 लाख के अंदर जब प्यून गया रहेगा, उसको कितने का माल वो परचेज इसका खाली दिखा रहेगा उसके अंदर, तो मुझे 1,50,000 को ही माइनस करना पड़ेगा। मैं 2 लाख को सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, तो मुझे कितना आएगा माल, 1,50,000 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 8,50,000। तो लोगों को समझा कि मैं उल्टा आते समय यहाँ पे उल्टा आते समय खाली कितना माइनस करूँगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा खाली 1.5 लाख रुपया, क्योंकि वो 50,000 का तो आया नहीं है। तो जो चीज़ उसके अंदर है ही नहीं, तो उसको मैं माइनस कैसे करूँ। तो लोगों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 3 एग्जाम्पल समझे। पहला वाला तो एकदम बेसिक था। सेकेंड वाले में क्या था कि हमने 5 तारीख को परचेज किया, उल्टा ढूंढना है, उर्वी और सूर्य अभी आए हैं। 5 तारीख को हमने परचेज किए, बट गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है। तो आई थिंक ये कॉमन सेंस है, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। श्योर ये समझा तुम लोग को मैंने क्या ड्राइंग करके बताया है ये। तो आपको ये करना है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 10 लाख रहेगा। क्या रहेगा आपका सम का स्टार्टिंग पॉइंट, क्या रहेगा ये, उसमें से आइदर आपको प्लस करना होगा, 3 ऑप्शन हो गए, आइदर यू विल हैव टू ऐड, आइदर यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट, और आइदर यू विल हैव टू डू नथिंग। ये भी ऑप्शन आएगा। जैसे कि ये वाले सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में मैंने कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि 10 लाख के अंदर वो 2 लाख थे ही नहीं। तो 2 लाख है ही नहीं, तो उसको माइनस प्लस कैसे करूं। समझा तुम लोग को। IQ समझो, IQ। और थर्ड वाले में क्या था, मैंने कितने का परचेज किए, 2 लाख के परचेज किए, बट मुझे डिलीवरी 50,000 की कभी आई है। तो आपको बस याद रखना कि 10 लाख के अंदर सर 2 लाख तो है नहीं, 1.5 लाख ही है, तो वो 1.5 लाख को एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो 1.5 लाख चीज़ मैंने 31 मार्च को ली थी। एक और लिखता हूँ, फिर आप लोग लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। मीटिंग खत्म हो गया, पिछले गया 2 मिनट रुको, तब तक काम करो ना। और इतना तो लिख सकते हो, इतना लिखे ना, ऐसे एग्जाम्पल लिखे ना प्लीज़। जानबूझ के ऐसे ड्राइंग करके बता रहा हूँ, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करो कि यहाँ पे RCB के भी फैन समझ जाए। If I can difficult, it becomes very difficult. देखा देखा देखा, पंजाब के फैन समझ गए, चेन्नई के फैन समझ गए, ऑस्ट्रेलिया के फैन समझ गए। Yes, you are Australia. कैंगरू को कैंगरू पसंद है, देखा तो मैंने एक वीडियो देखा था, एक आदमी ने कैंगरू को पंच कर दिया था। लिखिए लिखिए, उर्वी और सूर्या इन्वेंटरी टेकिंग वाला टॉपिक स्टार्ट किया। ऊपर वाला मत लिखना, ये एग्जाम्पल नंबर 1 से लिखना। सूर्या रमेश, नाम सूर्या रमेश कुमार, SRK, SRK, सूर्या रमेश कुमार, सूर्या इज SRK। ओहो हो, मैं हूँ डॉन। चलो, हमारे क्लास में SRK, एनीवन गर्ल्स, यार मोबाइल में नहीं है।
कुर्ती आएगी ना 5 मिनट में। पीछे लेके खड़े थोड़ा तो ग्रुप में तो लिखा 3:30। मेरे को लगता है ये भाई, ये डॉग बहुत डेंजरस है भाई, मुझे बचाओ उनसे। अरे भौंका नहीं है, इसने तो डरा दिया ना, तो मैं भी आया ना, तो मेरे को लग ही रहा था वो था, लेकिन वो इंटेंट में। आई थिंक वो दोनों का कुछ चल रहा है नीचे, दोनों डॉगी का। हाँ 100% वो एक डॉग और दूसरे डॉग का कुछ चक्कर चल रहा है, कंफर्म। मेरे को डाउट हो रहा है दोनों पे, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाता है कोई आता है तो। तो उनको फैकल्टी के नाम बोले तो श्रुति ने बोला होगा कि ये सब ने मुझे पढ़ाया था। अरे हम लोग ही तो थे, और कौन था, कोई था ही नहीं उधर। मैंने से बोल रहा था। हाँ गुजराती टीचर आए हो तो यहाँ स्पेशली मैंने तो फ़ोन पर नहीं देख, फ़ोन तो काटना ही पड़ता है, चालू रखेगा तो बिल आएगा ना। वही देखो संजय जी, फिर भी वापस मोबाइल पे। कौन है वो, बस ही दे रहा से दीदी। हाँ यस, ऐसा हम लोग के टाइम पे इतना फ़ोन आया नहीं था। 11th मेरे पास फ़ोन तो आ गया, लेकिन नोकिया का डब्बा फोन था। हम लोग जो लैंड में जस्ट मोबाइल का ट्रेंड बन रहा था, नोकिया डब्बा वाला। धीरे 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 कुछ नहीं था क्या। प्ले स्टोर छोड़, कॉल भी लग जाता तो बहुत बड़ी बात थी, बैटरी निकलती थी। इतना छोटे सा फोन, वो 2000, वो तभी वो भी तो नया है। मैं 2003-4 की बात कर रहा हूँ। हाँ वो स्नेक और वो सब। देखो स्नेक क्यों पसंद हो गया, जैसे तैयार कर लिया। तो लगेगा ही ना भाई, स्नेक से प्यार करना नहीं होता है। स्नेक गेम नहीं खेल रहे हम लोग। चलो एक ऐसी है 24 25 करो, अच्छा कम करो। पहली बार ऐसा किसी बार 22 कर दिया। ओके सुनिए, अभी एक सम आपको दे रहा हूँ, आप मुझे सॉल्व करके दोगे। ओके मैं आपके सामने इवेंट्स डाल रहा हूँ, लिख दिया सबने, लिख दिया, ले लें चोरी कर लें। कल मेरा सुबह 7 बजे का लेक्चर नहीं है ना। और भाई सैटरडे को कोई कंफ्यूजन हुआ है, सैटरडे को मेरा लेक्चर नहीं है। नहीं मैं बता रहा हूँ, तुम लोग के टाइम टेबल में है, मेरे टाइम टेबल में सैटरडे को मेरा टाइम टेबल है नहीं, मेरा गोरेगांव में है। मुझे मालूम नहीं, मैं अगर अभी बोलूँगा तो तुम लोग हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स वो नहीं, वो तो अभी तूने बताया इससे मुझे मालूम पड़ा, नहीं तो तुम लोग आगे बैठ के जाते। कौन कौन अभी आपका मैं लॉजिक चेक कर रहा हूँ। हाँ ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है। पहले काम करता हूँ, मैं आपको प्लस माइनस का खेल खिलवा देता हूँ। मुझे यहाँ का ये आंसर निकालना है, राइट। क्या करके परचेज उल्टा आने के लिए क्या करना पड़ता है, परचेज को जो ये माइनस होगा, परचेज रिटर्न प्लस होगा। वेरी गुड। सेल्स प्लस होगा, बट सेल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से क्या निकालना पड़ेगा,
और सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए, पहले ये सबको समझ गया। पर एक और चीज़, सेल्स रिटर्न से भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जीपी दोनों में से निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों सेलिंग प्राइस पे होते हैं। आपको समझा ये, होशियार हो, करो तो सॉल्व करके आंसर दो, प्लस माइनस और प्लीज़ निकाल के दो नीचे। इजी है ना ये, मालूम पड़ेगा अभी। सेल्स रिटर्न में सेलिंग प्राइस पे, સેલ્સ માંથી સેલ્સ રિટર્ન માઇનસ કરી તો સેલ્સ બધું સેલિંગ પ્રાઇસ પર જ હોય ને, સેલ્સ રિટર્ન પણ આ જો દિવ્ય गाना अच्छा बना दे वो लोग। आरसीबी जीत गया ना, पूरा इंडिया में इतना आवाज होगा ना, बाप रे, मैं तो 2 दिन तक घर पे नहीं निकला। अगर आरसीबी जीता ना, मेरे को 4 दिन तक फोन मत करना। हाँ दिव्य, आरसीबी अगर जीती गई तो हमारा 4 दिन लेक्चर में आ ही नहीं सकेगी, मतलब सदमो सही है, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। मेरे को इतनी जगह से टॉन्टिंग मिलने वाले हैं ना, मतलब मैं, मेरा एक दोस्त भी दिव्य जैसे सेम है, मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दूंगा 5 दिन के लिए, और दिमाग खा जाएगा वो में, ये भगवान। लेकिन एक्चुअली आरसीबी जीतेगा ना, उनका वैल्यूएशन गिरेगा, क्योंकि उनको ट्रोलिंग ही उनका वैल्यूएशन है। मतलब आरसीबी क्यों फेमस है, और ट्रोलिंग। मेरे को लगता है सचिन अगर जीत गया ना तो लोग के लिए लॉस है, विराट रिटायर हो जाएगा, आई एम गोइंग, हो जाएगा। अरे अभी टेस्ट मैच में रणजी भी नहीं खेल गया तो छोड़ दिया, तो रोहित भाई खेलने का चालू किया ना है, विराट के नाम का स्टैंड बैंगलोर में है, उसके नाम का स्टैंड दिल्ली में है। दिल्ली में तो, दिल्ली का तो स्टेडियम ऐसा लगता है कि क्या है, क्या बिल्डिंग बना है, चाल 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 बनाया ना वैसे उनको है, मालूम है, चाल हो ना चाल, कुछ है लोगों ने, इतना अच्छा पैसा है, क्या कर रहे हैं लोग। जो करके बताइए, फिर इसको हम लोग बुक के सम्स करते हैं। એના માટે આટલા બધા ફોલોઅર્સ છે ને, इतने सारे फॉलोअर्स है, इसलिए उसको, ये रोहित टीम के लिए नहीं खेलता है, वो अपने लिए खेलता है, टीम के लिए ही खेलता है। जैसा चालू किया ना वो विराट कोहली ने ना 2013 में एक ओवर डाला था, नहीं तभी है ना, उसने एक ओवर में 40 रन दे दिया था विराट कोहली ने। मैं मॉर्कल को डाल के आरसीबी को हरा दिया था, और रोहित कुछ बहुत ज़्यादा दिया था, 25 या 26 रन दिया था, मतलब 42 चाहिए था 2 ओवर में, तो बेटोरे ने बोला तो बॉलिंग कर, वो तो इतना तो रोज तो विराट रोज खेलता है वो। इसमें क्या होगा, ये 50,000 में से 20,000 करेंगे तो, सॉरी सेल्स में से कितना होगा, सेल्स में कितना ऐड होगा, 1 लाख माइनस करने के बाद होगा ना, और इसमें से कितना माइनस होगा, 4,000 माइनस होगा, तो इसका 16,000 होगा ये, और इसमें 4 लाख आएगा ऑफ कोर्स। नहीं ऐसे करना, तो आइए देखो नीचे, डॉग नहीं भोगा नीचे, डॉग भोगा, नीचे डॉग नहीं भोगा, बच गई तू। हाँ कितना है, बाहर, और नारायण सर को कुछ नहीं बोला। अरे भाई यार टीचर सर, कितना रहा आंसर, हाँ 12 लाख, ये आंसर आया, ठीक है ग्रेट। 20% ऑन सेल्स, जस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ चालू की है। ओके गुड मॉर्निंग, इतना मिस कर दिया उसका क्या अभी, ठीक है
सो गाइस मैंने आपको बेसिक चीज़ें करवा दी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सम्स. अच्छा ओके चलो. अरे मेरे को कैसे मालूम, मेरे को अपना खुद का मालूम नहीं. ओके पब्लिक सुनिए. ओके 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 अभी हमारी बात हुई, तुम लोग के ग्रैंड डॉटर्स और सन भी इधर आने वाले हैं. प्लीज प्लीज हाँ पॉजिटिव रहो लाइफ में हमेशा. आंसू करे जे ओप्पो. अच्छा सुनिए, क्या हो गया इसको? नहीं भाई क्या कुछ भी मैं अपने आप जैसा दिखता हूँ. अरे यार प्लीज कैसे हुआ ये नहीं चलो स्टार्ट करते हैं. अच्छा ओके जिसके कोई किसी ना ये दुनिया में कोई किसी ना किसी जैसे दिखता ही है. भाई बस चालू करते. ऑनलाइन भी है लोग. चलो क्या कुछ दिख नहीं रहा है. गाइस हेलो पब्लिक. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 110. रुक जाओ इधर बैग के अंदर घुसता हूँ. तेरी बैग छोड़ के तो भाग जाएगी चिपकली. तो बैग छोड़ के भाग जाएगी ना. दिव्या कंप्लेन करता મને પણ જવું છે અહીંયાથી નીકળી જવું છે. મારી कंप्लेन करे तो निकली जाओ. आ लोग आओ कर से तो रैगिंग लोग लाइव रैगिंग कर रहे सर का. स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा लाइव स्टूडेंट. ओके अच्छा ओके इधर आओ इंपॉर्टेंट है. चलो चलो गाइस ये वाला सम पेज नंबर क्या बताया मैंने 110. आ जाइए. अरे चलो ना गाइस अभी ये खत्म हो जाएगा फिर नहीं तो ब्रेक आ जाएगा. कल मेरा लेक्चर नहीं है तुम लोग के साथ. कल नहीं है ना? कल है सैटरडे को नहीं है. कल फ्राइडे को है. सैटरडे को नहीं है. हाँ थैंक्स. चलो हाँ ओके रख दो अभी उसको रख दो. एंड आप भी मोबाइल रख दो. ये देखो रिकॉर्डिंग कर रही है. सब याद है अपने ग्रैंड डॉटर्स और ग्रैंड सन को बताएगी. ये भाई इसको क्या किया उसने? आलोगों ने ग्रुप तू प्लीज डिलीट कर दे दो. चलो अच्छा अब इधर आ जाओ गाइस इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इधर आइए प्लीज सुनिए. अभी इंपॉर्टेंट है गाइस. अभी अपने को तुम लोग फिर लेट छूटोगे फिर तुम लोग को बुरा लगेगा. X was closing his books of accounts on 31st March. Failed to take the actual stock which he did on what date? मतलब उसको 31st मार्च को क्लोजिंग स्टॉक काउंट करना था बट बिकॉज ऑफ सम रीजन ही वाज नॉट एबल टू काउंट. और उसने कभी काउंटिंग की व्हेन इट वाज एसेटेड बाय हिम कि उसके गुड्स की वैल्यू कितनी है 2,50,000. तो अगर मैं ये ड्राइंग करके बनाऊं ऐसे ही उसको कभी करना चाहिए. इसका वैल्यूएशन कभी करना चाहिए था 1 अप्रैल को. बट उसने कौन सी तारीख को किया
31 मार्च को करना चाहिए तो नहीं कर पाया, तो उसने कभी किया और उसको कितने का मिला ये, और ये हमेशा फिजिकली काउंटेड होता है। ओके, 2,50,000 लिखा है ना। फिर क्वेश्चन में लिखा है इट वाज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड इन द सेल्स इन द रिटर्न बुक एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। इससे मैं मतलब नहीं, बट ये बोलना चाहता है कि जैसे गुड्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसको सेल का आया, माल बेचने का ऑर्डर आया, तो जर्नल एंट्री भी सेम डे पे होती है और गुड्स भी सेम डे पे निकल जाते हैं, ये समझा। एंड रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न इन द रिटर्न इनवर्ड बुक एज एंड व्हेन द गुड्स आर, बट उसकी सेल्स रिटर्न की एंट्री तभी करते हैं जब गुड्स एक्चुअली में गोदाम में आते हैं। सिंपल है, ये अभी दिमाग में रखिए। क्या बोल रहे हैं वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल। अभी इसको अकाउंट्स की तरह ये चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, आप लोग एक आम इंसान की तरह ये चैप्टर को समझिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में, सेल्स की जर्नल एंट्री होती है, आज ऑर्डर मिला सेल्स का तो वही दिन पे जर्नल एंट्री और वही दिन पे गोदाम से डिस्पैच, और सेल्स रिटर्न की एंट्री कभी करते हैं जब भी गुड्स एक्चुअल में गोदाम में आते हैं, तभी हम उसकी एंट्री करते हैं, ये लिखा हुआ है। फिर परचेजेस के लिए क्या लिखा है, इससे ज्यादा अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। परचेजेस आर एंटर्ड इन परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव, मतलब परचेज की जर्नल एंट्री तभी करते हैं जैसे इनवॉइस मिलता है। फिर गुड्स आया है कि नहीं आया उससे फर्क पड़ता, समझा। मैंने परचेज का इसलिए आपको एग्जांपल दिया कि परचेज की जर्नल एंट्री हो गई, बट कभी कभी गुड्स डिलीवर हुए बाद में हुए थे ना, याद है 50 ऐसा। तो वापस मैं ग्रीन और पिंक कलर पे आपको फोकस करवाता हूं। आपको बोला है कि परचेज के लिए जैसे आपको बिल मिल जाता है, वो जर्नल एंट्री वाली आंटी जो बैठती है रिसेप्शन पे वो जर्नल एंट्री कर लेती है, गुड्स आए या नहीं आए उसको मालूम नहीं है। और सेल्स में क्या हो रहा है, जैसे जर्नल एंट्री होती है वैसे गुड्स भी बाहर ऑन द स्पॉट निकल जाते हैं, ठीक है। अभी क्या लिखा है, इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स बिटवीन दिस डे टू दिस डे एज पर सेल्स डे बुक्स आर हाउ मच। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सेल्स कितना क्या किया है, 17,200 का। तो चले भाई काम करते हैं, सेल्स को हम लोग प्लस माइनस के हिसाब से करते हैं, बट मेरे को इसके लिए चाहिए जीपी रेशियो। क्वेश्चन में दिया है कि रेट ऑफ जीपी इज 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू, कल शॉर्टकट बताया था, रूही को नहीं मालूम होगा लेकिन आप बाकी को 1/4 ऑन सेल्स होता है। सो 1/4 मतलब 25% होता है। तो इसमें से अगर मैं 25% माइनस करूं कितना होता है, 25% निकाल लेता हूं, 25% निकाल लिया 4,000, तो कितना आ जाएगा आंसर 12,000। और उल्टा जाना तो सेल्स सीधा जाता तो माइनस होता, उल्टा जाएगा तो क्या करेंगे ऐड। पहले ये वाला एडजस्टमेंट सबको समझ गया। सेल्स का तो सिंपल है, जो दिन पे गुड्स माल बेचा वही दिन पे, ऐसा नहीं। देखो सेल्स में भी ट्विस्ट कर सकते थे कि जर्नल एंट्री आंटी ने कर दी बट डिलीवरी में गोदाम से 25 दिन के बाद निकाल रहा हूं, तो 25 दिन के बाद निकाल रहा हूं तो सम चेंज हो जाएगा। बट आपको ये ना अकाउंट्स के तरह लेना है, सेल्स तभी हुआ तभी बाहर चला गया, और वैसे ही समझ देंगे। अमेजोन वाला क्या करता है, डिलीवरी तो ऑन द स्पॉट डिलीवरी कर देता है, सामने वाले को हमेशा परचेज में डिलीवरी आने में टाइम लगता है। अगर आज आपको कोई माल बेचना है तो आप क्या करोगे, जैसे इनवॉइस आता है आप तुरंत बेच निकालते हो ना माल, और वैसे ही चलती है जिंदगी भी, वैसे ही चलती है, समझा। तो ये सेल्स वाला सबको समझा, ये तो आई थिंक इजी था। सेल्स में से मैंने क्यों 17,200 कोई प्लस माइनस नहीं किया, बिकॉज वो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकालोगे तो मिलेगा कॉस्ट। और जीपी मैंने कल ही बताया था, जीपी शुड बी ऑलवेज ऑन सेल्स, अगर कॉस्ट पे तो सेल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ये कर दिया। फिर आपको बोला गया है कि परचेजेस फ्रॉम दिस डे टू दिस डे वर हाउ मच, आपने टोटल 1,200 के परचेजेस किए हैं, मैं इसे ड्राइंग में डालता हूं। आपने परचेजेस कितने किए बीच में, 1,200 के परचेजेस किए हैं। ओके, क्वेश्चन में लिखा गया है आउट ऑफ दिस 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल द स्टॉक वॉज टेकन, मतलब अब तक 500 का डिलीवरी आया, तो मैं बोल सकता हूं कि 500 का डिलीवरी बाद में आया होगा, मैं बोल सकता हूं 500 का डिलीवरी बाद में आया होगा, याद है। तो मुझे बताओ अगर मेरे को उल्टा आना है तो परचेज को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, बट कितना लेस करूंगा मैं, लग रहा ना ये लॉजिकल चैप्टर है, इसलिए ये चैप्टर कभी कभी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते। सर 2.5 लाख के अंदर तो वो 500 तो ये फिजिकली काउंटेड है, उसको नहीं मालूम, 2.5 लाख जो है फिजिकली काउंटेड है, प्यून ने गोदाम में जाके फिजिकली काउंट किया है, और वो 2.5 लाख के अंदर वो 500 है ही नहीं ना, क्योंकि 500 की तो डिलीवरी नहीं आई है। तो अगर वो चीज 500 के अंदर है, वो 2.5 लाख के अंदर वो 500 है ही नहीं, तो उसको माइनस कैसे कर सकता हूं। अगर समझो किसी के पास यहाँ पे दिमाग है नहीं, तो क्या मैं उसके अंदर से दिमाग निकाल सकता हूं, नहीं। ये वैसा ही है, 2.5 लाख के अंदर आपने परचेज कर लिए थे 1200 के, देखो परचेज में उन्होंने बोला था परचेज में आंटी जन एंट्री कर लेगी, परचेज की एंट्री हो गई बट डिलीवरी अब तक आई नहीं है। डिलीवरी कभी आई है 500 की बाद में। और सर जो 2.5 लाख है
2.5 लाख इज नॉट एज पर जर्नल एंट्री, 2.5 लाख इज एज पर फिजिकली काउंटेड, ये समझिए ना, 2.5 लाख इज फिजिकली काउंटेड, समझा? इसलिए मालूम है, तो 12th में जब जर्नल एंट्री करते थे ना अनरिकॉर्डेड परचेजेस की, याद है? आप अनरिकॉर्डेड परचेज के दो इफेक्ट क्या देते थे? ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स। आप कभी क्लोजिंग स्टॉक को नहीं बढ़ाते थे, क्योंकि अनरिकॉर्डेड परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक में वो फिजिकली काउंटेड था, गोडाउन में काउंट हुआ था, आपने वो एंटी जर्नल एंट्री करना भूल गई थी, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड और लेस नहीं करते थे। वैसे अनरिकॉर्डेड सेल्स में हम क्या करते थे? ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स, बट हम क्लोजिंग स्टॉक से माइनस नहीं करते थे, बिकॉज वो गोडाउन में प्यून ने काउंट किया है, तो उसने बराबर किया है काउंट, वो माइनस हो गया, उसको गोदाम में माल मिला ही नहीं होगा, इसलिए अनरिकॉर्डेड परचेज और अनरिकॉर्डेड सेल्स में हम क्लोजिंग स्टॉक में प्लस माइनस नहीं करते थे। दिस वाज द रीजन। बट ठीक है, अभी तो आपको एक लॉजिक समझा कि आपने 1200 रुपए के खरीदे, उसमें से 500 की डिलीवरी की गुड्स कभी आई, या फिर बाद में आया, फिर डिलीवरी नॉट रिसीव्ड, अब तक ऐसा लिखा है ना, डिलीवरी नॉट रिसीव्ड, तो ऑफकोर्स आप 700 ही माइनस करोगे, वो 2.5 लाख के अंदर 700, ये तो 700 ही माइनस करोगे ना। आपने 1200 के परचेज किए, परचेज की जर्नल एंट्री हो गई, आई अंडरस्टैंड, बट एक्चुअल में 700 500 की डिलीवरी अब तक आई ही नहीं है, तो 700 माइनस होगा। एवरीवन क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, ओ माय गॉड, अभी तुम लोग को मुझे आंसर देना पड़ेगा प्लीज। आपको 31 मार्च को जो स्टॉक निकालना है, कौन सा वाला निकालना है? फिजिकली, मतलब अगर आपके गोदाम में फिजिकली कितना होता, प्लीज ध्यान देना, मैं कहता हूं। वो लोग क्या बोल रहे हैं? गुड्स आपने इनवॉइस किए थे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, आउट ऑफ विच गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन, वो लोग क्या बोल रहे हैं? सुनो, ये मार्च महीना, मतलब यहां का मार्च महीना, ये मार्च का महीना है, आपने परचेजेस किए थे कितने के, बट इसकी डिलीवरी आपको कभी आई? इधर किधर आपको 4 अप्रैल को उसको डिलीवरी आई, ये 1000 की डिलीवरी कभी आई? आपको 31 मार्च को जो पूछा है वो फिजिकल काउंट वाला पूछा है, कौन सा काउंट वाला बच्चा है? अगर मुझे बताओ, सिंपल आंसर, आपने मार्च में एक ऑर्डर किया था प्ले स्टेशन 5 का, बिकॉज ऑफ डिमांड उसकी डिलीवरी लेट आई थी, आपने एंट्री जर्नल एंट्री कर दी, उसकी डिलीवरी कभी आई? तो क्या 31 मार्च को फिजिकली आपके गोदाम में थे या नहीं थे? नहीं थे ना, बट ये 1000 इसके अंदर तो होगा ही, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे सोचना है तो ये चैप्टर होगा, 1000 लेस होगा, वो 2.5 लाख के अंदर तो है ही ना, बट क्या 31 मार्च को फिजिकली प्रेजेंट थे? 31 मार्च को फिजिकली तो थे ही नहीं ना, दिमाग लगाओ ना यार, ये क्या, इसमें क्या बताओ? आपने मार्च में बहुत सारे परचेजेस किए, 31 मार्च को डिलीवरी हुई नहीं थी, उसकी डिलीवरी कभी हुई? 4 अप्रैल को, तो क्या 31 मार्च को फिजिकली प्रेजेंट थे? नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, फिजिकली तो थे ही नहीं, तो एज पर सिचुएशन यू हैव टू प्ले द गेम। सो ऑफ कोर्स ये जो 1000 है उसको भी हमें क्या करना रहेगा, एंड देन यू विल गेट, बस ऐसा टाइप का चैप्टर है। मैंने इसमें कोई अकाउंट्स नहीं सिखाया, मेरे को कोई स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना नहीं है, मैं तुमको लॉजिकली समझा रहा हूँ, आपको खाली लॉजिकली करना है। मैं भी इसमें एक ट्विस्ट डालूँ, समझो, इसमें एज पर फिजिकल काउंट नहीं होता, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, एज पर, और ये सेम ट्रांजेक्शन होता है। आपने परचेज की जर्नल एंट्री मार्च में कर दी थी, बट डिलीवरी कभी आई? अप्रैल में, सेम क्वेश्चन, बराबर है? तो आपको जो 2.5 लाख के अंदर तो 1000 है, क्योंकि डिलीवरी आ गई ना, तो डिलीवरी तो प्यून ने काउंट किया रहेगा, तो आप 1000 को क्या करते हैं? प्लस माइनस या कुछ नहीं करते, क्योंकि आपने मार्च में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एक बार परचेज हो गया तो आपका परचेज हो गया, गोदाम में नहीं आया वो आपकी गलती, तो आप 1000 को कुछ नहीं करते। डिलीवरी आई कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने परचेज कर लिया मार्च में, आपने मार्च में परचेज की जर्नल एंट्री पास कर दी, फिर डिलीवरी 2 साल के बाद भी आए, बट ठीक है, उसको सिचुएशन को भी जाने दो, मैं भी जो है उसी पे काउंट कर रहा हूँ। आपने मार्च में इनवॉइसेस अमेजोन से ऑर्डर डाला, आपको डिलीवरी कभी आई है? अप्रैल में, अप्रैल में डिलीवरी आई है, मतलब वो फिजिकली आ गया, अब 2.5 लाख के अंदर वो है। नाउ यू आर आस्क्ड 31 मार्च को क्या वो फिजिकली प्रेजेंट थे? आप सीआईडी खेलो, क्या 31 मार्च को थे? नहीं थे, तो माइनस, ऐसा करेगा तो ये चैप्टर आएगा। हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज, हर एक जो लाइन है उसको, मैं बोल रहा हूँ ना, इन्वेंट्री सबसे छोटा चैप्टर, बट लोगों को ये आता ही नहीं चैप्टर। मैं अभी बोल रहा हूँ इन्वेंट्री में लोगों को लग जाते हैं, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, इन्वेंट्री लोग नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा लॉजिकल, क्योंकि इसमें लॉजिकल भी है ना, इसमें ऐसा नहीं है ना कि सर ये प्लस सीख लेते, माइनस सीख लेते, ये प्लस या माइनस कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कर पाओगे।
ये मेरा वर्किंग नोट है, हम थोड़े एग्जाम में ऐसा प्रेजेंट करेंगे, एग्जाम में तो स्टेटमेंट ही लिखेंगे, बट यू नो कि व्हाट इज टू बी एडेड एंड लेस। पहले तुम लोग को हर एक समझा। सेल्स वाला तो इजी था, परचेस वाले में क्या करना था, खाली 1200 के परचेस किए थे, 1200 के माइनस क्यों नहीं किए, क्योंकि 700 की डिलीवरी नहीं आई है। सॉरी 500 की डिलीवरी, तो 500 कैसे माइनस करोगे आप, जितना आया उतना ही माइनस करोगे ना। और तीसरा वाला, आपने मार्च में इनवॉइस बनाया था, मार्च में आपने परचेस किए थे, बट आपको डिलीवरी कभी आई, अप्रैल में, तो डिलीवरी अप्रैल में आ गई है, तो गोदाम में है, मतलब 2.5 लाख के अंदर वो है, बट आपको पूछा 31 मार्च को क्या एज पर फिजिकली वो थे, नहीं थे। मार्च में प्रेग्नेंट हो गए, बच्चा डिलीवर हुआ अप्रैल में, तो आपको 10 अप्रैल को था घर पे, बट क्या वो 31 मार्च को था, मतलब था, बच्चा आने वाला था, वो अप्रैल में पैदा हुआ। डॉक्टर ने बोला था, डेट दी थी मार्च की, नहीं मैं सिंपल बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने मार्च की, नहीं मेरे को बताना है, मेरे को डॉक्टर ने मार्च की डेट दे दी थी कि आपका बच्चा, बट आपको अप्रैल में पैदा हुआ, तो अप्रैल में पैदा हुआ तो गोदाम जो हमारा घर है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ तो लोगों को याद रहे। तो सर फिजिकली तो नहीं था ना 31 मार्च को, ही वाज देयर फिजिकली एक्चुअली, बट इनसाइड नहीं, अराउंड नहीं, तुम लोग समझ गया ना। अच्छा काम करो, पहले ऐसा ये बना दो, फिर हम लोग इसका सम का प्रेजेंटेशन देते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों लेट आई? हाँ वो तो एक तो रूही ने सुबह सुबह डरा दिया, मैं ट्रेन में म्यूजिक, करो ये बनाइए, ये ट्रांजेक्शन नंबर 1, ये ट्रांजेक्शन नंबर 2। नारायण सर कंपनी से, नारायण सर कैसे भेजेंगे कंपनी से का, वो तो विश्वनाथ सर भेजे, उनको डर लगता है, उनके साथ एक बार स्टूडेंट उनको नहीं कुछ नहीं मैं ऐसी स्टोरी बनाने की कोशिश करा था, नहीं बना, एक्चुअली मैं फिल्म में राइटर हूँ ना। हिट स्वदेश मैंने ही बनाई थी, स्वदेश क्या हिट, कौन सा फर्स्ट केस, नहीं मैंने स्वदेश की बात कर रहा हूँ, स्वदेश में जो बल्ब जला था ना वो मैंने आइडिया दिया। मैंने बहुत टाइम से मूवी नहीं देखी एक्चुअली, मेरे को फाइनल डेस्टिनेशन देखना है। तू तो मत देखना, तू तो ये सच्ची में वो सब स्प्रे डाल देगी, सब लोगों को खांसी आएगी। भाई तू ये सब कैरी मत कर। अरे क्या मालूम है, हाँ देखो ड्रॉ करना है, पहले बात कर रही है, ठीक है, कभी हो गया, कैसे किया तूने, स्मार्ट, हाँ स्मार्ट, हाँ। ये ढक्कन गिर गया, देख आगे बेंच में, तेरे पेन का रहेगा, अरे इधर ही है, बेंच पे ही है, नीचे नहीं गिरा है, ये रहा, हाँ बाजू में, हाँ उधर ही थोड़ा राइट तेरा, वो ऐसे कर, ये साइड और श्रुति ने कितने सारे लेक्चर मिस किए ना, बोला स्टार्टिंग में तभी थी तो भी बोला ना, एक बार नारायण सर को बोला, इसका नारायण सर का नहीं है ना, नहीं है नारायण सर अभी यहाँ पे, कौन देखो शक्ल देखो, एक तो कैच पकड़ रही नारायण सर का और इको सर को हेट कर रही है, देखा कंटाल आ रहा, बोल दिया मुंह से निकल गया सब। ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं, ये बना दिया आपने, अरे जल्दी कर, ये भाई जल्दी कर, टाइम पास, एक तो आई है लेट, और प्लीज मेरे को लगता है सुबह सुबह ना वो लोग को बाहर का है ना वो शटर खोल देना चाहिए बड़ा वाला।
नहीं आज था, आज वो एक्चुअली वो नहीं, वो दूसरा लाज एक्चुअली अंदर अलाउड नहीं होना चाहिए वो सब, वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए गाड़ी के नीचे, ट्रक के नीचे, बस एरोप्लेन के नीचे। अभी ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन हमें लिखना है, ये सिर्फ वर्किंग नोट है, सिर्फ समझाने के लिए कि आपको घर पे जाके ऐसे समझना पड़ेगा। ये भी लिख दो डिलीवर्ड होना गाइस, ऐसा भी लिख दो डिलीवर्ड ऑन। और बढ़ से हमने जो देख आरसीबी हारेगा ना तभी मजा आएगा। वाह ए ओ, मतलब 18 साल से हम बोल रहे हैं, 2-3 बार तो लास्ट आया, क्यों उसके पहले नहीं? ओके चलो, तो इसका प्रेजेंटेशन देते हैं सब में। 19-20 दोनों बैक टू बैक, 19-20 में तो भाई अनबिटेबल था, कोई आजू बाजू भी नहीं आ रहा था, टच करने को भी नहीं आ पा रहा था। किसी ने बोला था तभी कि ये वर्ल्ड का बेस्ट टीम था वो टाइम पे, मलिंगा, बुमराह, पोलार्ड तो ऐसा मारता 6 लेकिन वो रविश अच्छा खेल रहा, मुंबई ने उसको छोड़ा, हो गया नमनदीर, लेकिन नहीं था, बड़ा ऑप्शन था ना। देखो प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ रहता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन रहता है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से लिखेंगे। तो आ जाइए इसका प्रेजेंटेशन देते हैं। देखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आपको कभी निकाले, वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री, राइट, लिखिए वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च, मंथ क्या है 22, अच्छा ईयर बनाइए ऐसा फॉर्मेट। क्या लेक्चर हाँ पूछी 100%, इतना તમને કહું છું, मैं तो कॉलेज कीधું તમને ने यार, पूछो ने कि सर एटलीस्ट हमने आपो लिंक भेज दो, अनलिस्टेड लिंक का भेज दो, जिधर वो गाटकोर में वही पढ़ाते ना, तो उनके वीडियोस आपको सेंड करते हैं। हाँ बेस्ट ना, कितना आ रहा है आंसर गाइस ये प्लस माइनस करके 261 200 आएगा क्या? एक बार चेक करो ना, वही थोड़ा और अच्छे से भी प्रेजेंट करेंगे, बट ये थोड़ा सा और इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ, बट ये लिखो ये आपका, हाँ मतलब परचेज से थोड़ा लिखने का कि परचेज का भी हुआ था कि परचेज बिटवीन दिस, बट नहीं लिख ऐसे चलेगा, फिलहाल लिख थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ब्रीफली। मोस्ट प्रॉब्ली होगा 13 अप्रैल के आसपास है, 13 सितंबर सॉरी, नहीं इट्स फाइन, कोई डेट मतलब थोड़ा ऐसा ये स्टेटमेंट फॉर्म में देना पड़ेगा तुझे, हो गया, थोड़ा सा और ब्रीफली लिख सकते हैं, बट ठीक है बता रहा हूँ मैं तुमको, ये लिख दो ना, थोड़ा और चाहिए तो ऐसे लिख दो, परचेसेस ड्यूरिंग मार्च थोड़ा ऐसा लिख दो गाइस, थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट लिख दो ना, लिख रहा हूं। फिर इसका क्या था, मैं थोड़ा ज़्यादा लिख दिया ना, मैं इधर थोड़ा एक्चुअल में लिख रहा हूँ,
क्वेश्चन लिख रहा हूँ यार पूरा, थोड़ा सा सॉरी, मुझे माफ़ करना। ओम साई राम। नहीं चलेगा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मेरे को कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बता दूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन ही कॉपी किया यार कि 1200 के आपने परचेज किए थे, बट उसमें से इतने के रिसीव नहीं हुए थे, इसलिए ऐसा ऐसा जो मैंने अभी लिखा हुआ है ऐसा लिखा है, दिस इज योर आंसर। नहीं इट्स फाइन, नॉट डबल कॉलम, खुद के वर्ड में, बट थोड़ा सा ऐसा खाली परचेज सेल मत लिखना, इंसल्ट फील होगा उसको कि बच्चे को आता बहुत है लेकिन रुआब दिखा रहा है, मार्क्स काटेंगे वो लोग। होता है ना कभी कभी हम लोग ईगो में, मेरे को आया ना आंसर। यस 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 यस, चले खुद के वर्ड्स में, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखाना, क्योंकि 10 मार्क का समय है। મેઇન આ છે ને લોજિક, એ પણ તમારા માટે એક્ઝામમાં નહીં, અત્યારે એ ભાઈ આ 10 10 8 8 10 10 માર્કના આવ્યા છે બધા સમ, હા તો હા हाँ 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 लागे थे तने, ये नहीं, इसमें वर्किंग नोट खुद ही करना है ना, ये तो मैं तेरे को क्यों नहीं खवा रहा हूँ कि तेरे को घर पे याद रहे, डिपेंड करता है डिप्रिसिएशन में वर्किंग नोट के बिना तेरा होगा ही नहीं सम, तो इसमें बनाना पड़ेगा वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड। अभी एडमिशन रिटायरमेंट डेट में गुडविल वाला टेबल बनाना पड़ेगा, गुडविल एवरेज गुडविल सुपर गुडविल, तो जिधर रिक्वायर्ड है उधर बनाना पड़ेगा। मार्क्स होता है मतलब है ना, होई मार्क्स वेयर वर्किंग नोट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। ये लिख दिया सबने, गुड गुडिंग गुड स्टूडेंट्स। अरे तू अभी आई आधे घंटे पहले, और हम लोग ने चालू किया 7:15 को, हम लोग का 7 बजे लेक्चर, ऐसे एक्चुअली वही है, वही और तू आज जल्दी कैसे आ गई? 6 मतलब तू एक दिन पहले निकली थी मतलब? नहीं ऐसा मत कर, ऐसा ये देखो इसका कर्म का फल मिलता है। चलो चलो एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आ जाइए गाइज, एक और एग्जांपल गाइज, एक और गाइस सोगा, इसको प्यार से हम लोग सोगा बोलते हैं, सोगा। सुनिए, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। ओए छोरी ध्यान दे, इधर ध्यान दे गाइस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल का मैंने एक, आप लॉ में चैप्टर भी पढ़ोगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसके ऊपर एक चैप्टर भी था सीए फाउंडेशन में, और इतना छोटा सा चैप्टर था, लोगों को लगा कि बच्चे इससे वजह से पास हो रहे, तो उन्होंने निकाल दिया। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल क्या बोलना चाहता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है ये रिमोट या एसी का रिमोट बेचने का। अभी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल जैसा नाम है वैसा ही काम है। आप लोग कस्टमर हो, आप लोग ने बोला कि मैंने आपको दिया कि आप गुड्स लेके जाओ, घर पे यूज़ करो, मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर 1 महीने में आपको पसंद नहीं आएगा तो उसको आप रिटर्न कर देना। जैसे अमेजॉन और एक्चुअली फ्लिपकार्ट और वो सब ज़्यादा करके सेल्स ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल के बेसिस पे ही बेचते हैं, अगर आपको मालूम हो तो। यू हैव 7 days फ्री रिटर्न डिलीवरी कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या लगता है अमेजॉन अगर, या फिर मैं अमेजॉन की बात छोड़ो, या कोई दुकान वाले की बात करते हैं, नीचे जो छोटे छोटे रिटेल के दुकान वाले हैं, या साड़ी और कपड़े की दुकान में ऐसा बहुत होता है कि अगर नहीं पसंद आया तो आप रिटर्न कर देना, हम आपको पैसा रिफंड कर देंगे। पैसा कोई रिफंड नहीं करता, वो लोग क्रेडिट नोट देते हैं, बट ठीक है। तो समझो नीचे एक अंकल बैठे हैं और बहुत ही अच्छे कस्टमर आए जो बहुत टाइम से बिजनेस माल खरीद रहे हैं, उनको एक कपड़ा दे दिया, बोलते हैं 10 दिन में पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर देना। तो आपको क्या लगता है जब वो गुड्स को उन्होंने दिया वो कस्टमर को, तो वो दिन पे उसको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होगा? गुड्स तो चले गए हैं, तो वो दिन पे वो अंकल क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? कोई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? जो दिन पे सेल और गुड्स और अप्रूवल हुआ, तो सेल्स हुआ नहीं है, पैसा नहीं आया है, पर खाली गुड्स चला गया है, तो बेसिकली तो वो लोग सेल्स की एंट्री करते हैं। तो क्या होता है जब भी सेल ऑफ गुड्स, अभी है ना आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि समझो 15 मार्च को मेरे को सोगा हुआ, कस्टमर आया और वो माल लेके गया, और उसको मैंने 15 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, या तो आप हाँ बोले या तो ना बोले। तो यहाँ पे मैंने सेल्स उसको कंसिडर कर दिया। क्या कर दिया? मैंने अपने बुक में सेल्स कंसिडर कर दिया, आई हैव कंसिडर दैट एज अ सेल्स। बट बीच में आ गया 31
मार्च, 31 मार्च तक वो क्लाइंट का कोई भी अप्रूवल आया तो क्या लगता है भाई 31 मार्च को क्या मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर फाइनल अकाउंट में सेल्स की तरह काउंट करूँगा तो गलत है। नहीं तो मैं हर क्या करूँगा, अगर मेरे को अपने कंपनी का स्टॉक बढ़ाना है मैं क्या करूँगा 31 मार्च के वजह सब सेल ऑन टू अप्रूवल दे दूँगा, सेल्स ज़्यादा बता दूंगा, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा, स्टॉक मार्केट में मेरा स्टॉक ऊपर रन करना लगेगा, फिर मालूम पड़ा ये तो सब रिजेक्ट हुआ है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन एक्ट क्या बोलता है कि अगर उसका अप्रूवल नहीं आया तो आपको उसका सेल्स का रिवर्सल एंट्री पास करना पड़ेगा। सेल्स को डेबिट करके उसको क्या करता है, समझो सेल्स टू ए था तो इधर आप क्या कर दोगे सेल ए टू, नहीं सेल्स टू ए नहीं, मैं रॉन्ग लिख रहा हूँ बिकॉज मैं इधर आपने एंट्री की होगी ए टू सेल्स, तो आपको 31 मार्च को एक और एंट्री करनी पड़ेगी सेल्स टू ए, ये वाली जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। आपको ये करना ज़रूरी है। अगर अब तक अप्रूवल आया नहीं है तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू हैव टू रिवर्स द जर्नल एंट्री। बट एक चीज़ याद रखना, ये गुड्स अभी भी मेरे पास है कि कस्टमर के पास है, कस्टमर के पास है, मतलब प्यून ने गोदाम में काउंट किया कि नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, तो वो वाला एक ट्विस्ट ध्यान रखना, बस अपने को उसके ऊपर फोकस करना है कि अगर सर उसको सेल्स तो काउंट नहीं कर सकते, सेल्स काउंट कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जितना मैंने बोला उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, ऑन द डे ऑफ सेल्स होगा इट इज कंसिडर एज सेल्स, बट ऑन 31 मार्च वी हैव टू रिवर्स द एंट्री इफ द अप्रूवल इज नॉट येट रिसीव्ड, इफ द अप्रूवल इज। और दूसरी चीज़ आपको इससे ये मालूम पड़ता है कि गुड्स अभी मेरे पास नहीं है 31 मार्च को, किसके पास है। तो मैं ऐसी आपके लिए टाइमलाइन बना रहा हूँ, आप जर्नल एंट्री वन एंट्री को इग्नोर करिए, आपको जर्नल एंट्री से फर्क नहीं पड़ता है। 31 मार्च 10th ऑफ अप्रैल, सुनो मैं 10th ऑफ अप्रैल यहाँ पे लिखता हूँ, समझो मैं 10th ऑफ अप्रैल को इन्वेंट्री काउंटिंग किया 10 लाख का, कितने का किया, समझो मार्च के महीने में मैंने सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल किया, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, समझो मैंने 1 लाख के गुड्स सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल किए हैं और मेरा प्रॉफिट है 20% ऑन जीपी, कितना है। तो एक चीज़ याद है कि मैं सेलिंग प्राइस में कुछ नहीं करना, मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे निकालने का, तो अगर इसमें से मैं 20% निकाल दूँ तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, समझो मैंने 80,000 के गुड्स जिसकी सेलिंग प्राइस 1 लाख रुपये मैंने अपने कस्टमर को दिया, उसने मुझे 5th ऑफ अप्रैल को, 5th ऑफ अप्रैल को वो बोल रहा है आई एक्सेप्ट दिस गुड्स, एक्सेप्ट दिस गुड्स, उसने बोला आई वांट दिस गुड्स, उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मुझे आपके गुड्स पसंद आए हैं, बस। तो मुझे बताओ अभी मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा, अपने को ना वो जर्नल एंट्री वन एंट्री में नहीं जाना है, क्या ये गुड्स इसके अंदर वो है, नहीं होगा, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट कर दिया तो गोदाम में तो आया नहीं रहेगा। बट क्या ये गुड्स यहाँ पे सेल हुए थे, अरे एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च उसे सेल कभी एक्सेप्ट किया, तो मेरे जर्नल एंट्री में सेल्स एक्चुअल में सेल्स कभी हुआ है, मार्च में सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल हुआ तभी मैंने सेल्स की एंट्री की। वो जान दो मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, मुझे बताओ ये सेल्स को मैं मेरे कौन से फाइनेंशियल ईयर में लूँगा, ये वाले फाइनेंशियल ईयर में मुझे सेल्स में कंसिडर करना चाहिए कि ये वाले फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर करना चाहिए, दूसरे वाले में यार, ऑफ कोर्स दूसरे वाले में, पहले में तो रिवर्स हो गया रहेगा। हैशटैग रिस्पेक्ट, वेरी गुड। तो सर अभी मैं आपको जो बोल रहा हूं मेरे को उसका आंसर दो, 10 लाख के अंदर वो नहीं है सर। 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट जब मैं फाइल अकाउंट बना रहा हूं तभी वो बिके थे कि नहीं बिके थे, नहीं बिके थे, मतलब 31 मार्च को मेरे क्लोजिंग स्टॉक में दिखने चाहिए, एज ऑन 31 मार्च मेरे क्लोजिंग स्टॉक में दिखने चाहिए ना, बिका तो 5 अप्रैल को ना। बट सर ये 10 लाख के अंदर तो वो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 80,000 को ऐड करना पड़ेगा। सर 80,000 की कॉस्ट प्राइस एंड माई आंसर विल बी 10,80,000। सुनो समझो सीखो, बता रहा हूँ लॉजिकली। देखिए मैंने मार्च में मेरे पास कस्टमर आया, मैंने बोला गुड्स लेके जाओ, गुड्स लेके जाओ, 31 मार्च हो गया तब तक वो गुड्स बिका नहीं था, तो मैंने आपको एक लॉजिक समझाया कि 31 मार्च अगर नहीं बिकता है तो वो सेल्स की जर्नल एंट्री रिवर्स कर लेते हैं, इसे मैंने समझाया, उसको बाजू में रखे, उसको इससे कंसिडरेशन नहीं है। ओके नाउ 5 अप्रैल को बोल रहा है आई वांट दिस गुड्स, सेल्स कभी बोल रहा है 5 अप्रैल, तो मेरे को 5 अप्रैल को एक्चुअल में सेल्स की एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। वो बोल रहा है आई वांट दिस गुड्स, तो ऑफकोर्स मैंने तो, आप समझिए एक पिक्चर दूसरा देखिए, करण अर्जुन का करण के हिसाब से देखिए, मैंने 15 अप्रैल को मार्च सेल्स की एंट्री की थी,
31 मार्च को सेल्स को रिवर्स कर दिया होगा, मतलब अब तक वो सेल्स हुआ ही नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था कि 31 मार्च तक अगर अप्रूवल नहीं आया तो मैं सेल्स का रिवर्सल कर दूंगा, बट वो जाने दीजिए करंट के हिसाब से। 5 अप्रैल को बोल रहा है मुझे गुड्स चाहिए, तो वापस मैंने सेल्स की एंट्री की, तो मेरे लिए सेल्स कभी कंसिडर होना चाहिए नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में सेल्स कंसिडर होना चाहिए तो उसके पहले के अकाउंटिंग ईयर में तो मेरे सेल्स में कंसिडर नहीं होना चाहिए, बट सेल्स में कंसिडर नहीं होना चाहिए, बट क्लोजिंग स्टॉक में तो काउंट होना चाहिए। और वो प्यून ने 10 लाख में उसको नहीं मिला होगा, क्यों? क्योंकि वो तो भाई मार्च में ही गोडाउन से उसके पास चला गया था, वो तो 1 महीने से मेरे गोडाउन में नहीं है। अगर वो 31 मार्च को भी काउंट करता ना प्यून, तो भी इसको एक गुड्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? बट आपको मैं वो सब स्टोरी छोड़िया, एक ही पहले के बहुत सारे स्टोरी बन सकते हैं। 10 लाख के अंदर वो है कि नहीं है? नहीं है। क्या 31 मार्च को सेल था? 31 मार्च को नहीं था, वो अप्रूवल में था। आपने फोन करके पूछा था, मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगी, ऐसा रूही ने पूछा। अब तक अप्रूवल आया नहीं है। फिर जब वो हाँ बोलेगा वो दिन एनिवर्सरी काउंट होती है ना। समझ रहे हो क्या? तो क्या करना चाहिए आपको? एड बैक करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में काउंट होना चाहिए ऑन दैट डे। 31 मार्च के मेरे बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल दूं। अरे वायरल हो रहा है पकड़ना। गुड्स ऑन अप्रूवल, जीपी इज 20% ऑन सेल्स। इसमें से 20% निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 80,000। सुनिए 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 तो सुनिए तो सुनिए सुनिए स्नेहा सुनिए, आ गया? अभी सुबह बोला था ना 5 अप्रैल को रिजेक्टेड। रूही सुन, तेरे लिए एक न्यूज़ है। रिजेक्ट, उसने रिजेक्ट कर दिया। आई डोंट वांट दिस गुड, लेके जाओ। आई डोंट वांट दिस गुड। तो अभी मुझे पता है उसने रिजेक्ट कर दिया होगा, तो क्या ये गुड्स इसके अंदर आगे हो गए? आगे हो गए। और क्या वो 31 मार्च के माल ये तो कभी बिका ही नहीं, और ये ऑलरेडी 10 लाख के अंदर भी है, और 31 मार्च को बिका नहीं था, तो इसमें अपने को 80,000 को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माई आंसर विल बी सेम एज 10 lakhs। क्या ये तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और इधर आंसर कितना आया था? 10 लाख। आई होप तुम लोग को समझ रहा है, मैं एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ दोनों का कॉन्सेप्ट समझ रहा है। सोगा किया तो हम सेल्स की एंट्री कर लेते हैं, वो अलग से सिखा रहा हूँ। 31 मार्च तक अप्रूवल नहीं आता तो उसको हम सेल्स को रिवर्सल कर लेते हैं, बिकॉज इट वॉज नॉट कंसिडर एज सेल्स। इट विल बी कंसिडर एज सेल्स ओनली ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल। एक्चुअल सेल्स इज कंसिडर ओनली ऑन द सेल्स ऑफ। क्या ये आपको दोनों सिनेरियो समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? एक और केस लिखवा रहा, फिर आप इसको कॉपी करना। लिखाओ। स्नेहा फोन रख दे, स्नेहा फोन रख दे, स्नेहा फोन रख दे। इसको फ़ोन रखने को बोलोगा तो और ले लिया है। मार्च मैं सोगा लिख रहा हूँ, सोगा 1 लाख। मैं इसमें से जीपी निकाल देता हूँ 20,000, 80,000। 5 अप्रैल हाफ गुड्स, हाफ गुड्स, हाफ गुड्स, हाफ गुड्स approved, half goods approved and half goods rejected। ओके, तो मुझे बताओ रिजेक्ट हाफ गुड्स अप्रूव किया मतलब 80,000 के हिसाब से आधा, तो इसके अंदर जो आधे गुड्स जो मैंने रिजेक्ट किए वो कितने के? 40,000 के। और जो कुछ अप्रूव किए वो भी कितने के? तो मुझे बताओ जो रिजेक्ट किए वो तो इसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, ये इसके अंदर आ चुके हैं, बट ये इसके अंदर आए नहीं है। 31 मार्च के हिसाब से सोचते हैं, 31 मार्च को तो कुछ भी सेल नहीं हुआ था,
तो आपको जो रिजेक्टेड है वो तो उसके अंदर आ चुके हैं, तो 40,000 10 लाख के अंदर है, बट जो अप्रूव है वो 10 लाख के अंदर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, तो मुझे 40,000 10 लाख में मुझे सिर्फ क्या मैं बोल सकता हूँ, मेरे को 10 लाख के अंदर सिर्फ 40,000 ऐड करना पड़ेगा एंड 10 लाख 40,000 होगा। ये अप्रूव्ड वाले मैं ऐड बैक कर रहा हूँ, क्योंकि तब तक तो वो सेल नहीं हुए थे ना। क्या है, तुम लोगों को समझा पा रहा हूँ मैं? ये बहुत जनरल नॉलेज, मैं बोला था ना मैं आईक्यू तुम लोग का टेस्ट करने वाला हूँ। मैं हाफ नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा सुनो, मैंने इधर चेंज करता हूँ, मैं 60% गुड्स रखता हूँ, तो क्या फिगर चेंज हो जाएगा, 60% 40%। 60% कितना होता है 80,000 का, 48,000 एंड ये 32,000 उसके अंदर ऑलरेडी है, तो उसको तो टच करना ही नहीं है, क्योंकि सर वो तो नहीं बिका था, बिका ही नहीं। 48,000 का बिक गया, बट तभी तो नहीं बिका था। 10 लाख। आई होप आपको मैं नहीं समझा पाया। यस बोला तूने। चलो ये हेडिंग तो ये लिखो, तो लिखिए लिखिए, चलो बनाइए, पहले ये बनाइए। क्या किती कुठे बसली आहे, बसली आहे नंतर नंतर सांगतो। एक तो यार जो लगा है मेरे को इधर, ये पूरा छिल गया है, वो क्रिकेट खेलने में वो डाइव मारा था ना एक बार, डाइव मार, अरे हाय 75 ओवर में चेस कर लिया विदाउट लूजिंग विकेट। बाकी लास्ट एक ओवर में कैमरा रखा है, रास्ता टप्पा से तो पड़ गया फटाफट देखिए, वो उससे कुछ सीखो तुम लोग। वो मालूम है 1978 में बॉर्न हुई है, बट मैच्योर इनफ है वो, और तुम लोग तो भी बॉर्न हुए 2008। तो भाई वर्षिका 2 साल बड़े हैं मुझसे। हाँ तो तेरे ये शर्ट टी शर्ट पे भी लिखा है नहीं 32। विश्वनाथ सर भी 6 साल से, सर्वेश सर भी 32 है, नारायण सर भी 33 है। थैंक्स थैंक्स। ये मेरे को मालूम तेज क्या बोली थी फर्स्ट डे, मुझे लगा मैं आप स्टूडेंट हो साचे। टेंथ मार्च को था फर्स्ट लेक्चर। क्या अरे तो कितना लिख रही है? दो ये रिजेक्ट किया है, मतलब ये मैं एक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स मतलब इसके अंदर वो नहीं है, ये राइट कर रहा हूँ उसके अंदर आ गया है। रिजेक्ट किया फिर हम दूसरे बॉयफ्रेंड को ढूंढते हैं ना, मतलब ऐसा ही है। तो मतलब अगर आप किसी को प्रपोज करो तो टाइम तो मांगेगा ना, तो जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक आप उसको कैसे वो साल आगे समझ। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक कोई भी एक लड़के का एग्जाम्पल लो, क्या लड़के का अच्छा कोई भी, चलो एक लड़के का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो समझो उसने प्रपोज किया, तो उसने 1 महीने के बाद एक्सेप्ट किया, तो तुम लोग की एनिवर्सरी जो दिन प्रपोज किया वो दिन के 1 महीने के बाद, ऑफकोर्स 1 महीने का जब वो हाँ बोलेगा,
सो वो दिन हमें देखना है। फिर वो सच में बहुत एक्सपीरियंस ऐसा मैं बोल रहा हूँ सिखाने के लिए, तुम लोग को इन्वेंट्री में प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। हम लोग कॉलेज जाते ही नहीं थे। अरे क्या कुछ नहीं, घर ही बाजू में था। सुबह में कभी कभी तो 7:30 बजे डोसा खा के निकल जाते थे घर में वापस। तभी मस्त मिलता था, तभी मैसूर मसाला उसका बहुत फेमस था। अरे परसों थे क्या, मैं तो रोज सुबह 7:15 को मैसूर डोसा कितनी बार खाया। हम लोग के टाइम पे जो અત્યારે NMIMS છે ને that was મિઠીબાઈ का कॉमर्स विंग। મિઠીબાઈનું कॉमर्स विंग अलग હતી। એમાં જ એસી હતું ને એ ટાઈમે 2003-4 में मिठीबाई के कॉमर्स विंग के अंदर CCD था। जब CCD हो और पिज़्ज़ा हट था। पिज़्ज़ा हट तभी कैंटीन CCD और पिज़्ज़ा हट कॉमर्स विंग में ही AC था। कॉमर्स विंग क्या था, जो कांच की बिल्डिंग है ना मिठीबाई की, वो कॉमर्स विंग थी। साइंस और आर्ट सामने ही था और वहाँ पे नीचे मिलिट्री का टैंक था मिठीबाई कॉलेज में। मिलिट्री का अभी भी है मिठीबाई वो टैंक अभी भी है, एकदम अंदर से ત્યાં બહારની સાઈડ ઓડી સાઈડ જે નાડુ છે। हाँ ये CCD बंद हो चुका है, CCD का स्टॉक भी खराब हो गया है। उसकी वजह से तो सुसाइड कर लिया था। वाइफ चलाती है। इसको सब ऐसी चीज पसंद है, डेविल, अन्ना, लूडो। डेविल क्यों पसंद है तुझे? डेविल मालूम है क्या होता है? हाँ डेविल होता है, वो बोलते हैं डे बट आता है रात को, नाइट। तो इसका नाम नाइट विल होना चाहिए ना। डेविल तो रात को आता है ना। सर आप रहने दो सर। नहीं कर ये तू लिख तो इतना फास्ट कैसे लिख रही है तू? ये देखो ना कृति बोलती है क्योंकि इतना भूख लगता है मुझे, रोज रवा डोसा खाने का मन होता है और मैं खा लेता हूँ। अरे वो गोरा गांधी शॉप्स तू रोज खाते हो नीचे? अभी इको का लेक्चर है ना, तो बैठोगे ना? तू घर जा रही है? वो डाला अच्छा। अरे वो तो बोलना पड़ेगा यार कि एटलीस्ट वो अभी वो एक्चुअली नारायण सर हेड करते हैं। हमने कोई छेद नहीं किया, कोई छेद नहीं बन के ना पुलिस ये लो। हाँ ना वही बोल रहा हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग तो देख लो, अच्छा ही लगेगा। आना समझ के ए बेन अलग ये भी हो गया नीचे वाला भी। कभी हुआ ऐसा? तेरे साथ कभी हुआ है रूही? ऐसा कभी हुआ है आधा बोला के ऐसा हुआ है क्या? आई एम वी कैन बी फ्रेंड्स, मतलब ये हाफ अप्रूव हाफ रिजेक्टेड, क्योंकि वो फोन पे रहती है। क्योंकि ने भी बोला था। कृति को सब मालूम है। बाहर बारिश गिर रहा है क्या बहुत? तो तुम लोग भाजी वाले मार्केट से मत आओ सुबह, मैं वहां से आता ही नहीं हूँ। उधर से वहां पे आऊंगा तो उधर ही रुक जाऊंगा मैं, ऐसे रुकने का मैं तो फिर इसलिए घूम के आता हूँ। अरे कौन आएगा सुबह सुबह वो भाजी मार्केट में से? भाजी मार्केट में चल के आते ही नहीं, 2-3 बार किया, फिर कितना चलने को ही जगह नहीं मिलती है और इंसान स्लिप हो जाए। अरे वही ना वो भी और वो सब रहता है, सब फिसल जाएगा ऐसा कोई, और अपने मर्जी से चलाते हैं उधर सब। हाँ
ये बंद, ये अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख। ये कौन सा तो इतना सब तूने गलती से अगर ऐसा पेपर स्प्रे समझ के सनस्क्रीन जरा लगा दिया तो हाँ अरे अभी इधर क्या जरूरत है, सन ही नहीं आ रहा है बाहर तो क्या सनस्क्रीन लगा रही है। अच्छा है। कल दोपहर को ऐसा लगा कि फटेगा बारिश, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। नहीं लगा था लेकिन इतना बारिश गिरा नहीं। हुआ था अच्छा। देखो कल्पेश सर मिलते अभी, देखो मिलते कल्पेश सर। मेरे पापा मम्मी को मिला था, मेरे को नहीं मिला। Maybe 50. काफी टाइम हो गया। चलो लिख दिया, लिख दिया। ओके तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया अभी। हाँ ये सब अपना हो चुका है। क्या हो गया? ओके अच्छा गाइस सुनिए ना, एक और चीज और उसके बाद वी कैन डू सम। आ जाइए 9:30 को छोड़ता हूँ ना, 9:30 को छोड़ता हूँ ना, ब्रेक क्या जरूरत। कृति तूने चैप्टर किया कंसाइनमेंट अकाउंट्स? अच्छा ओके। अभी एक और चैप्टर था आपके सीए फाउंडेशन में जिसको ओमिट कर दिया गया, बट इसका कॉन्सेप्ट ये छोटे समय में याद आने वाला है। कंसाइनमेंट क्या होता है पहले उसके बाद करें। सेल ऑफ गुड्स और अप्रूवल समझ गया, सेल ऑफ गुड्स का अप्रूवल वापस समझा रहा हूँ। अगर सेल ऑफ गुड्स और अप्रूवल में माल बिकता है तो वो दिन सेल कंसिडर करते हैं, बट 31 मार्च तक अप्रूवल नहीं आता तो उसको हम लोग रिवर्सल कर देते हैं, एंड जब वो अप्रूवल आता है तभी एक्चुअल में सेल्स की वापस एंट्री करते हैं। सो जब तक अगर 31 मार्च को नहीं बिका है तो वी कैन नॉट कंसिडर एज अ सेल्स, क्योंकि अप्रूवल आएगा वही दिन पे, तो बीच में अगर 31 मार्च आएगा तो घुस जाएंगे। तो एक और चीज ध्यान रखने की, सेल तो नहीं हुआ है बट गोदाम में भी प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज प्यून फिजिकली काउंट होता है और वो प्यून को मालूम नहीं है कि आपने अपने कस्टमर को माल बेचा है। इधर स्नेहा
इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कंसाइनमेंट करके क्या होता है, समझो दो पार्टी है ए एंड बी, ओके। ए बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो मुंबई में बहुत सारा माल बेचता है। ए मुंबई में बहुत सारा माल बेचता है और उसको अलग अलग शहरों में भी अपने माल बेचने हैं। समझो दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलोर में, अंडमान निकोबार में, नाला सोपारा में, मीरा रोड, वसई, गुड़गांव। वहाँ के लोग बहुत गुड़ होता है, मीठा मीठा बोलते हैं। नहीं, ऐसा तो हेरा फेरी का डायलॉग था। जैसे सब उसको अलग अलग जगह माल बेचने हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हर जगह अपना दुकान सेटअप करना पड़ेगा, बट इट कैन बी एक्सपेंसिव। तो वो क्या करेगा, हर जगह एक एजेंट अपॉइंट करेगा। क्या अपॉइंट करेगा, तो समझो बी एजेंट है, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। जो ये कौन हो जाएगा, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग में रॉन्ग लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल और एजेंट। तो बेसिकली जिसका माल है वो प्रिंसिपल है और एजेंट वो अपॉइंट करेगा। वो क्या एजेंट को गुड्स देंगे, क्या देगा, वो एजेंट को माल देगा और एजेंट को बोलेगा कि उसको बेच, चटाई डाल के बेच, क्लासेस के नीचे बेच, किसी के घर पे जाके बेच, बट माल बेच, और उसके ऊपर देखो मिलेगा कमीशन। क्या मिलेगा, कमीशन। तो जिसका माल होता है उसको हम बोलते हैं कंसाइनर, और जो एजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनी। क्या बोलते हैं, बट ओनरशिप ऑफ द गुड्स किसके पास है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स कंसाइनर के पास रहेगी। तो सर ये चैप्टर आप क्यों सिखा रहे हो, समझो मेरे को अपना, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं कंसाइनर हूँ, मेरे पास ओनरशिप है, और मेरे को समझो ये रिमोट मेरा बहुत अच्छा माल बेच रहा है, और मेरे को समझो हर जगह बेचना है। तो मैंने तुम लोग को एज एन एजेंट अपॉइंट किया और ये तुम लोग को माल दे दिया, तुम लोग ये माल को रखो और उसको बेचो 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 बेचो। ओनरशिप किसके पास है गुड्स की, मेरे पास है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स एजेंट को दिया और 31 मार्च तक वो ये माल मैंने एजेंट को इधर मार्च में बहुत सारे गुड्स दिए, ओके, और 31 मार्च आ गया और समझो मैंने यहाँ पे तुम लोग को सब गुड्स दे दिए, और आप लोग समझो ये 9 अप्रैल तक ये माल बेच ही नहीं पाए हो। समझो इधर मेरा गोदाम में माल कितने का है और अब तक आप लोग ये माल बेच ही नहीं पाए हो। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये 10 लाख के अंदर वो पहले गुड्स हो गए कि नहीं हो गए, गोदाम में हो गए कि नहीं हो गए, नहीं हो गए ना, तुम लोग के पास है दिल्ली में। समझो मैंने आप लोग को यहाँ पे 2 लाख के गुड्स दिए थे, कितने के गुड्स दिए थे, 2 लाख को गुड्स दिए थे। आप मार्च में 15 मार्च को आप लेके गए थे, 31 मार्च तक तो नहीं बिके थे, बट 10 अप्रैल ये जो गोदाम में काउंटिंग है ना, तब तक भी माल नहीं बिका था। नहीं बिका था मतलब समझो ना, आपने सब बेचा 11 अप्रैल को, कभी बेचा 11 अप्रैल को, तो क्या है 10 लाख के अंदर वो गुड्स हो गए क्या, नहीं हो गए, क्योंकि वो तो दिल्ली में है। तो क्या ये गुड्स इधर बिके थे, नहीं बिके, तो मुझे 2 लाख को क्या करना पड़ेगा, कुछ समझा रहा हूँ आप लोगों ने, स्टोरी समझी बात है। मैंने आपको माल दे दिया है, मार्च में मैंने आपको माल दे दिया है, 31 मार्च को, तो हाँ सेम ही है ऑलमोस्ट। इसमें खाली आप एजेंट हो, इसमें आप कस्टमर नहीं हो, आप मेरे एजेंट हो। बट अभी एग्जाम में क्या आएगा, अभी मैं कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, चलो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आप लोग अभी कौन हो, कंसाइनी, आप लोग कौन हो, एजेंट हो। आप लोग कौन हो, समझो आपको एजेंट ने आपको मार्च में 2 लाख का माल दिया। अभी कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कितने का माल दिया, 2 लाख का। आपने अपने गोदाम में डाल दिया, 9 अप्रैल को आपके पास गोदाम में कितना माल है, समझो इसमें से 40% माल यहाँ पे बिक गया और 40% माल यहाँ पे बिक गया। तो कितने का माल इसके अंदर दिख रहा होगा, 20% का माल इसमें दिख रहा होगा। 80% माल बेच दिया ना आपने, 80% माल आपने बेच दिया, मतलब 1 लाख इधर करते, 1 लाख में से अगर आपने 80% माल बेच दिया, तो इसके अंदर अभी कितने का माल अभी भी पड़ा होगा, 20,000 का माल इसके अंदर अभी भी होगा। अभी सर 31 मार्च का मुझे कैलकुलेशन करना है। इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं, मैंने क्या बोला, मैं कौन हूँ, कंसाइनी, तो ये गुड्स मेरे है ही नहीं, भले मेरे गोदाम में है बट ये गुड्स मेरे, तो बेसिकली जो 20,000 का पड़ा है उसको भी मुझे निकाल देना। मुझे खाली सिंपल क्या करना होगा, इसमें से 20,000 को, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है कि आए और गए, ये तो आया गया, जो पड़ा है वो भी मेरा नहीं, तो मुझे माइनस करना है। बस आपको ये सीखना है चैप्टर में। आप एजेंट हो, आपके गोदाम में पूरा 31 मार्च को पूरा माल था, पूरा का पूरा 31 मार्च के आपके पास पूरा का पूरा 1 लाख का माल था, आपके गोदाम में पड़ा था, उसमें से 40% इधर बिक गया और बाकी का 40% इधर बिक गया। कितने का माल रह गया, 20% का। तो सर ये 40 का कुछ करो मत, आया गया। और सर क्यों, 31 मार्च को तो नहीं बेचा था ना, तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में तो लेना चाहिए। ये मेरे गुड्स थे ही नहीं, ये मेरे गुड्स थे ही नहीं, तो उसको मैं 31 मार्च को कभी देखूंगा भी नहीं।
ऐसे तो 31 मार्च को मेरे पास 1 लाख का माल था और वो बिका भी नहीं था, तो आप तो बोलेगे सर ये 20,000 इसके अंदर है, वो तो है, रहना ही चाहिए, बट बाकी के 80,000 भी आप ऐड बैक कीजिए। आप ऐसा बोलते अगर मैं नॉर्मल सम पूछता तो आप बोले सर 20,000 तो बिका ही नहीं है और वो तो 10 लाख के अंदर है, तो वो तो 31 मार्च को भी नहीं बिका था, और सर बाकी के 80,000 का जो 9th ऑफ अप्रैल के अंदर नहीं है, बट वो 31 मार्च को नहीं बिका था, तो उसको ऐड बैक करो। बट ये सब ऐसा सोचना ही नहीं है। आप कौन हो? एजेंट हो। ये ओनरशिप का माल आपका, समझो मैं वापस एग्जाम्पल लैपटॉप के तरह देता हूँ। ये 31 मार्च को मेरे गोदाम में था, ये भी 31 मार्च को मेरे गोदाम में था, इसमें से ये मेरा बिक गया बीच में, अप्रैल में बिक गया, ये मेरे गोदाम में 9th ऑफ अप्रैल को है, बट क्या ये मेरा ओनरशिप है? मेरे को इसको भी माइनस कर देना बस। ये पेन का तो आया, ओनरशिप मेरा था ही नहीं, आया गया, इसको मुझे 31 मार्च को देखना ही नहीं था, क्योंकि वी आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैंसर। दिमाग लगाओ मैंने जो बोला। एक्चुअल में 31 मार्च को मेरे गोदाम में थे, ये बिका नहीं था, तो आपको तो होना चाहिए सर 31 मार्च को तो कुछ भी नहीं बिका था, जो पूरा का पूरा आपके 31 मार्च में आपके गोदाम में तो होना ही चाहिए। चलो कंसाइनी को छोड़ दो, अगर 31 मार्च को नॉर्मल तरीके से हम बोलता तो आप क्या बोलते सर 20,000 का तो नहीं बिका है, वो इसके अंदर है, वो तो इधर भी नहीं बिका था, तो 20,000 तो बराबर है, बट से जो 80,000 का है ना वो इसके अंदर नहीं है, बट वो यहाँ पे बिका नहीं था, तो नॉर्मल समय आप बोलते 80,000 को ऐड करो, बट यहाँ पे ये मेरी ओनरशिप है ही नहीं ना, मैं कौन हूँ? लिखा होगा यस। और आपको कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सोचना। समझा मैंने क्या बोला? वापस मैं बता रहा हूँ, पहले चैप्टर को समझिए। कंसाइनमेंट अकाउंट में दो पार्टी होते हैं, एक होता है कंसाइनर और दूसरा होता है ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ऑलवेज विद ही इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, ही इज कॉल्ड द ओनर। कंसाइनी के पास गुड्स हो गए बट उसके बाद उसकी ओनरशिप नहीं, तो अगर कंसाइनी के गोदाम में माल पड़े हैं तो उसको इग्नोर करो। सर पड़ा है इग्नोर करो, पड़ा है इग्नोर करो, जो रह गया ना एट द एंड उसके गोदाम में उसको माइनस कर दो। आपको सिंपल क्या रखना है, उसके गोदाम में बोलेगा प्यून कि सर आपके वो बॉस का मुझे रिमोट मिला है, तो उसको गोदाम में हम काउंट नहीं करेंगे। सर लेकिन जो आया था बेच दिया बट 31 मार्च को नहीं बिका था, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आया गया। समझा मैंने क्या बोला? बस इसके ऊपर एक चीज़ देखते हैं, और यही अभी एग्जाम में भी यही पूछा था वो लोगों ने, ये दो चीज़ डीसीबीटी पूछ रहे हैं। जरा सब क्वेश्चन नंबर 6 पे आए तो फटाफट चलो, जल्दी आपको छोड़ता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 110। ऑलमोस्ट आप लोग खाली क्वेश्चन पे ध्यान देना। अ ट्रेडर प्रिपेयर हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। 31 मार्च को बनाता है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो स्टॉक टेकिंग मतलब फिजिकल काउंट मैंने कब तक नहीं कर पाया मैं, तो मैंने फिजिकल काउंट फाइनली किस में किया रहेगा, मैंने 15th ऑफ, थोड़ा सा मैं आगे लिखता हूँ शायद से इसमें कुछ आगे पीछे आ जाए, 15 अप्रैल को मैंने किया, और हमेशा हमें करना कभी चाहिए था 31 ऑफ मार्च को। मैंने 15 अप्रैल को किया, जो दिन पे टोटल कॉस्ट ऑफ गोदाम में कितने का माल था, 50 लाख का फिजिकल काउंटिंग था। हाँ 50,000 है ना, 50,000 बराबर है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। चलो सेल्स का करते हैं। सेल्स कितने का किया था, कैश सेल से फर्क नहीं पड़ता है, पहले सेल्स का एंट्री करते हैं। सेल्स कितने का किया था मैंने, सर उल्टा आ रहा है तो सेल्स को क्या करना चाहिए प्लस, बट सर जीपी देख लेते हैं, नीचे दिया है जीपी 20% ऑन, चलो वो मैं जो इजी है वो कर लेता हूँ, इसका तो 20% माइनस कीजिए, 8,000 कितना आ जाएगा 32, और उल्टा आ रहे तो क्या करना पड़ेगा प्लस। तो ये पहला वाला था, आई थिंक बहुत इजी है, वेरी गुड। पहले मैं कर लेता हूँ फिर आप लोग कॉपी करना। परचेस, ये तो इजी है, परचेस कितने के किया आपने 5034, तो परचेस का भी फटाफट ऊपर में लिख देता हूँ, परचेस 50, इसको हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, ये भी हो गया। सेल्स रिटर्न कितना दिया हमें, हाँ सेल्स रिटर्न इधर कर लेते हैं, 1000 है, इसमें से मुझे 20% निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे
10 करके, तो आई थिंक ये तो तीनों बहुत इजी है सर, ये तीनों में तो कुछ टेंशन है ही नहीं ना। अभी आता है हमारा गेम, सोगा का कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट, बस इस पर ध्यान देना, एग्जाम में लोगों के लग जाते हैं। क्या हुआ है, 15 मार्च को गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू कितना वह सेंड ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस टू अ कस्टमर। मैं इधर बना रहा हूँ, ये मार्च का महीना, कितने के गुड्स हमने सोगा किया, कितना सर, पहले 10,000 में से प्लीज़ ये निकाल दीजिए। ओके थैंक यू, मैं निकाल देता हूँ। 8,000 से हमें डील 8,000 से करना है ना, हमें डील किससे करना है, 8,000 से। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दिया है। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बिन हाउ मेनी मंथ्स, 4 वीक्स, सॉरी। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th of April। ये 10 अप्रैल, कितना उसने रिटर्न कर दिया, 40%, कितना होता है 40%, 3,200 उसने रिटर्न कर दिया, मतलब 3,200 जो रिटर्न हो गए, क्या रिटर्न हो गए वो इसके अंदर है, 40% जो रिटर्न कर दिए वो इसके अंदर है ना, तो अच्छा इधर भी ऑनलाइन भी है, तो 10 तारीख को रिटर्न कर दिया और उसके अंदर भी है, और वो तो कभी बिके ही नहीं, तो वो तो अंदर है। ओके, तो 40% को कुछ नहीं करना है सर, बाकी का 60% के लिए क्या बोला है, तो कस्टमर बोल रहे हैं अप्रूविंग द रेस्टोरेंट व्हाट डेट, 16th of April को, %60 को क्या कर रहा है, ये रिजेक्ट कर दिया और ये क्या कर दिया, तो सर ये अप्रूव किया, वो आपको जो अप्रूव किया वो 50,000 के अंदर है कि नहीं है, नहीं है, पहले उसी के ऊपर फोकस करो। और सर क्या वो 31 मार्च को सेल हुआ था, नहीं हुआ तो मैं 4,800 को क्या करना पड़ेगा, ऐड, और 3,000 को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मैंने अभी आपको चैप्टर समझा दिया, समझी बात है ना। वो 15 अप्रैल को 50,000 के अंदर नहीं है और उसने अप्रूव किया, अप्रूव तो फ़ोन पे करेगा, अप्रूव करते समय गुड्स उसके पास ही रहेंगे, वैसा नहीं होगा कि देख के अप्रूव करेगा। जो रिजेक्ट हुए उसने वो भेज दिए, जो भेज दिए वो गोदाउन में आ गए और वो तो कभी बिके ही नहीं थे, तो रिजेक्ट हो गया, उसको कुछ नहीं करना है। बट जो अप्रूव किए थे वो 15 अप्रैल तक गोदाउन में तो नहीं आए थे, बट उसमें सर सेल तो हो गया, अरे सेल तो 31 मार्च के बाद हुआ ना, 31 मार्च को तो सेल नहीं हुआ था, तो उसको तो क्लोजिंग स्टॉक में काउंट करना पड़ेगा ना, 4,800 ऐड होगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ। ये अगर तुम लोग ने समझ लिया ना, हो गया चैप्टर, यही है मेन। मैं बोला ना कि डिफिकल्ट पार्ट, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। छेद ने अंदर तो छेद ने आई, हाँ समझा, पक्का। अभी लास्ट एंट्री, अ ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, रिसीव्ड गुड्स फॉर सेल ऑन, तो क्या मैं बोलता हूँ, मैं सकता हूँ मैं ये एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, रिसीव्ड गुड्स, एजेंट ओनली रिसीव्ड गुड्स, कितने के गुड्स उसने रिसीव किया है, बस अपने को क्या करना है, जो हमारे पास रह गया ना उसको निकाल देना है, जो बेच गया उसको छोड़ देने का। 20% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय दिस, सर फर्क नहीं पड़ता है, आया गया, एंड अनदर 50% बाय 15th अप्रैल, मतलब टोटल 70% तो गुड्स चले गए, और वो तो आया, मेरा था ही नहीं, गया, आया गया, कितना परसेंटेज गुड्स रह गया, बस आपने को वो 30% है, 30% कितना होता है, तो इसमें यहाँ पे कंसाइन नहीं हूँ मैं, मेरे पास 8,000 में से मैंने 20% बेच दिया, गॉन, 50% गॉन, बचा कितना, ये तो गॉन 30% बचा है, 30% कितना होता है, और ये मेरा नहीं है, मुझे इसको माइनस करना है, बस ये मैंने आपको एकदम डिज़ाइन वे में सिखा दिया, एकदम इजी। सर गोदाम में तो पूरा का पूरा माल पड़ा था सर, उसमें से 30% पड़ा, तो 30% रहने, तो बाकी का तो नहीं बिका था, नहीं आपको सोचना ही नहीं है, मेरे कुछ है ही नहीं, ये एक मेहमान की तरह आया था, 31 मार्च को मेहमान था मेरे घर पे, लेकिन मैं उसको काउंट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि तो 2 तारीख को चला भी गया, और ये मेहमान मेरा मेहमान था, इट वॉज नॉट अ फैमिली मेंबर। क्या मैं तुम लोग को समझा पाया, एक से प्लस माइनस करके आंसर दीजिए ना, और तुम लोग मानोगे नहीं, ये सेम सम लोग ने पूछा, ये 50,000 में से सबको प्लस माइनस करके आंसर दो ना, क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ प्लस में दी,
ये एक चीज़ ये वाली प्लस में है, ये वाली चीज़ प्लस में है, दो प्लस में ये, और माइनस में क्या क्या है, मैं उसको सिर्फ कलर, इसे मैं कलर कर देता हूँ। माइनस में क्या क्या है, ये एक चीज़ माइनस में है, ये चीज़ माइनस में है, और ये चीज़ माइनस में है। ये ग्रीन जो किया है वो माइनस में है। तो कितना आ रहा है? 79। चेक करने देना, इसे मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ, सुनिए। हाँ, 79,366 बराबर है, यही आया, यही आया ना, 79,366, दैट्स द आंसर। आई नो गाइस, थोड़ा सा मैंने बनाया है, बट आई थिंक अगर मैं आपको ये बना के दे रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक बार ये बना दीजिए, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। समझे क्यों? पर बस याद नहीं रहना है। अरे तुम लोग को मालूम नहीं, अभी का जो एग्जाम आया था ना, अभी का जो एग्जाम था, बस इसके बाद वही पेपर का सॉल्व करके मैं छोड़ रहा हूँ। सेम सम, वापस मॉड्यूल का सेम, नहीं फिगर्स नहीं। तू नहीं, तू है रूठी क्योंकि तू नहीं है पढ़ती, क्योंकि कोई करो ना भाई, ये बना दो ना। अरे मैंने ग्रीन किया है, ग्रीन माइनस है, पिंक प्लस है। ये स्नेहा, मेरी को राउंड बाद में खेलना, लिख दिया सबने? ए क्या कर रही है तू, इधर लेके आई? ए तू बाहर रख के आ, तो वो मारेंगे तेरे को फार्मर्स। बट 20% तो बिक गया ना, आके बिक गया मार्च में, 50% भी बिक गया जो है। हाँ, अरे वही लिखा है कि अरे बाकी के जो 8,000 के मिले थे ना, वही उसको 8,000 के, उसको कंसाइनमेंट में 8,000 के मिले थे। यहाँ पे मार्च में 8,000 के मिले थे। सुन, नहीं क्या कुछ भी, उसको 8,000 मिले थे कुछ भी। 20% सोल्ड इन मार्च, एक से आने खाली क्या माटे, 50% सोल्ड इन अप्रैल 8,000 में से, और जो 30% जो रह गया उसको भी माइनस करना है, ऐसा है। एक सेकंड, वो बंद कर गया दरवाजा, दरवाजा बंद कर देना प्लीज स्नेहा। अच्छा वो बाहर है। बिलियनर कौन? जल्दी कहिए। हाँ क्या हो गया? बन रहा है, इन प्रोसेस है। मिलियनर क्या है? 1 करोड़, 1 करोड़ तो नॉर्मल है। हाँ बस कुछ मैनिफेस्ट करने का। आई विल हैव 10,000 करोड़, आई विल हैव 10,000 करोड़, तो आ जाएगा कभी ना कभी। हाँ तो ऐसे बोले, आई विल बी सीए, आई विल बी सीए, तो बन जाएगा। टुडे टुडे फुडे आज कैसे दे सकते हैं? हाँ इतना सस्ता पार्टी, बाद में लास्ट लेक्चर में रखेंगे ना। वहाँ बोला है ना, इससे मैं बोल रहा हूँ ना लास्ट। आज नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। विश्वनाथ सर ने पार्टी दिया था ना, वो तो वर्षिता के बर्थडे पे ना। ये भाई एग्जाम बाकी है, फिर जाइए।
एक सम अच्छा इसको लिख तो देते हैं प्रेजेंटेशन। ये भाई प्रेजेंटेशन हो आ जाइए। ये बैठो है तेजस तेज सॉरी वो गलती से तेजस बोल दिया। तेजस एक्सप्रेस तेजवी तेजस्वी है तेरा नाम तेजस्वी नहीं। तेरे नाम पे ट्रेन इसके नाम पे ट्रेन का नाम रख दिया है। ट्रेन का नाम भी इसके ऊपर रखा है तेजस एक्सप्रेस। डोंट फाइट किड्स। ऑन एन एवरेज 35-37 ईयर्स एज में एक सीए 2.5 से 3 लाख तो महीने का मिनिमम रहता है। प्रैक्टिस में तो तेरा बिजनेस है ना यार। देखो तेरा नसीब रहेगा तो देखो करोड़ों रुपए भी आ जाए। एक बैलेंस शीट साइन करने का बड़ी बड़ी कंपनी 2-2 करोड़ रुपया देती है। अगर तू सीए प्रैक्टिस कर रहा और अगर चल गया और तेरे को बड़ी बड़ी फॉर्म्स मिल गई 40 लाख 50 लाख 80 लाख साल का एक कंपनी से, तो ऐसे कहते हैं 10 कंपनी भी है, हो गया तेरा शॉर्ट। ऑडिट करने का रहता है उसमें। ऑडिट में भी तो आर्टिकल तुम लोग जैसे बच्चे 3-4 हज़ार में रख सकते हैं, वो लोग ऑडिट करते हैं। तो वो तो है, प्रैक्टिस करने में तो पैसा है, लेकिन प्रैक्टिस में यू वेट तुम लोगों को कनेक्शन चाहिए। अगर बन गया ना तो अल्टीमेट पैसा बनेगा। अल्टीमेट सीए प्रैक्टिस महीने में सिर्फ 4 महीने काम करना होता है अगर एक्चुअल में, जब भी इनकम टैक्स फाइलिंग के डेट्स होते हैं। बट उसके लिए तुम लोग को थोड़ा सा इनिशियली टाइम लगता है। इनिशियली 2-3 ईयर ब्रेक इवन ले करने में जाता है। सीए अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो फॉर्म बनाओ, एस्टैब्लिश करो, इनकम टैक्स के रिटर्न के थोड़े लोगों से लो, क्योंकि सीए को एज एन एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एज पर एथिक्स जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, ऑडिट में लिखा हुआ है कि सीए इज़ नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज। आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि मैं रिटर्न फाइल करता हूँ 2,000 रुपया में, रिटर्न फाइल करता हूँ 3,000, अलाउड नहीं है। वैसे अलाउड नहीं हुआ एथिक्स, क्योंकि वो प्रोफेशनल है ना। बोलते हैं कि ये मतलब थोड़ा इसको वो दिया गया ना। बट डॉक्टर्स में तो हॉस्पिटल के मालूम है ना वैसे, लेकिन ये एथिक्स अपने पढ़ाई में लिखा गया है। आप वेबसाइट और वो सब भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ऐसे सब अलाउड नहीं है, नहीं तो आपको आपका लाइसेंस बंद कर देते वो लोग। चलो लिखवा देता हूँ इसका। हाँ तो ये भाई रोको 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 बोल रहा है। क्या हो गया इसको? ठंडी? तुम नॉर्थ से आई है ना, थोड़ा ठंडी हो जाए बस सही। तुम लोग भी नॉर्थ से आए थे सर, ठंडी लगेगा। चले भाई लाखी दे दूँ, चल कौन सा सम कर रहे थे ये? चलो एसेट एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च। तो लिखो टेबल होना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च। और गाइस कुछ नहीं बोला तो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकालते हैं, ठीक है? एज पर बुक्स ऑफ फिजिकल लिखा होगा तो ये फिजिकल आता है। भाई हम लोग 31st मार्च को हमेशा एज पर क्या निकालते हैं? चलो आ जाइए। कितना दिया आपको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? आपको इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है? 15 अप्रैल को कितना दिया है? कितना दिया आपको? चलो भी ऐड और लेस करते हैं। सबसे पहले अच्छा ऐसा करूँ क्या? चलो ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 32,800। लेस परचेजेस 5034। लेस सेल्स रिटर्न्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न लिख देता हूँ। कितना था? 800। और 4,800 ऐड करना है। दो ही चीज़ बाकी रहा ना।
एंड हाँ अप्रूवल एक्सेप्टेड कभी हुआ था? एक्सेप्टेड ऑन 16 हट कुछ भी सब अपना अपना बोल रहे 15 तारीख के बाद एक्सेप्ट हुए ना? 16 को हुआ था। हाँ तो भाई 16 लिखा है भाई और लेस गुड्स ऑफ कंसाइनर हाँ नॉट सोल्ड बाय 15 अप्रैल। गुड्स ऑफ कंसाइनर जो है कितने के गुड्स के कंसाइनर के थे जो मैंने बेच नहीं पाया? एंड यू विल गेट योर आंसर। बस खुद के वर्ड्स में लिखना है, दैट्स योर आंसर। आई होप आप लोग को ये नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। इज इक्वल टू पॉजिटिव आई वांट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप तुम लोग को समझा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्यों ऐसा होता है? क्यों पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ऐसा है? मालूम मेरे को आता है, मैंने भी पढ़ा है साइंस। मेरे को बैटरी में देखना आता है, एवरग्रीन का बैटरी प्लस माइनस जो लोग उल्टा डाल देते हो। कितना आंसर आया लास्ट में? हाँ गाइस एक और लेक्चर लगेगा अपने को 1 घंटा ये खत्म होने में। आज नहीं हुआ खत्म, लेकिन आज एक्सप्लेनेशन हो गया ना पूरा। यस आना पड़ेगा। चालू ही ऑनलाइन पूर्वी और ये ऑनलाइन है ही। अरे तुम लोग इधर हो इसके लिए आओ, ये इंपॉर्टेंट था, ये नहीं समझता था ऑनलाइन। पूछ वर्षिता को, वो ऑनलाइन समझता है? अगर शांति से सामने फोन रख के बुक रख के सब करोगे तो आपको सब समझेगा। बस फोन हाथ में लेके बैठोगे तो नहीं समझेगा। मैं किधर ले? तुम लोग वो तो रूही की बात कर रही है ना तू। किसके साथ? कौन? हाँ अरे हाँ तूने लिखा था मुझे। तेरे पास पालतू बिल्ली है वो? तो तेरे को डॉग से क्यों डर लगता है? वो कुत्ता ही पागल है। चलो एग्जाम पे खाली डिस्कस करते हैं, आप लोग खाली डिस्कस करते हैं। मतलब हमारा 55 मार्क्स का पेपर हो गया अभी। इसके 5 पेपर्स के भी करने हैं ना बाद में, ये वाले लेवल के 55%। हो गया मैं क्या पे नाम बोल रहा हूँ। ए सुनो यहाँ ध्यान दे भाई, पची जाओ सुनो। ये आपका रिसेंट एग्जाम में ये पेपर में ये वाला सम आया था, ये वाला सम आया था 4 मार्क के लिए आया था। एक बार फिर डिस्कस करते फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? क्या लिखा है रिसेंट पेपर में? और ट्रेडर प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो इन्वेंटरी टेकिंग। मतलब फिजिकल काउंट कब तक नहीं हुआ था? 15 अप्रैल को उसने किया तो कितने का मिला? सिंपल है, सेल्स का जो भी है उल्टा जाएगा तो क्या करेंगे? परचेज को माइनस, खाली इसमें तो हमें क्या जीपी को निकालना पड़ेगा। आई थिंक ये तो इजी है सर। जीपी का रेशियो कितना दिया आपको? नीचे दिया है क्या? 20% ऑन सेल्स। तो आई थिंक ये वाला पैराग्राफ तो दोनों हो गया, वेरी इजी। अभी देखो ये वाला आप लोग मुझे बताओगे, ये वाला आप लोग मुझे बताओगे, ये वाला आप लोग मुझे बताओगे। ऑन 21 मार्च आपने गुड्स कितने के सोगा किए? कितना अप्रूवल दिया? एग्जैक्ट सेम, मतलब बोलो को वो भी चेंज नहीं करना है। 4 का 5 वीक्स 25% तो गुड्स कभी रिटर्न हो गए। तो जो रिटर्न हो गए वो तो मेरे गोदाम में ऑलरेडी आ गए। कितने के रिटर्न बाकी उसने कभी अप्रूव किए? तो जो 70% आएगा उसको आपको ऐड बैक करना है। बट 70% नॉट 30,000। 30,000 में से देखो एग्जाम में हम लोग सीधा सिंपल करेंगे। 30,000 में से पहले जीपी रेशियो निकाल दीजिए, 20% निकाल दीजिए। कितना हो गया? 24,000 के गुड्स हो गए। 24,000 में से उसने कितने के वापस भेज दिए मुझे? 25% वापस भेज दिए और 75% उसने बाद में अप्रूव किए, बराबर है? कितना होता है? 75% पे ध्यान दो, कितना? 18,000 हमें खाली क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक। अभी एग्जाम में ये सब लाइन वाइन बनाने की जरूरत नहीं है सर। 25% जो रिजेक्ट हो गए तो वापस आ गए ना 1.5 लाख के अंदर। देखो
अगर हम एग्जाम घर पे करके जाते हैं तो कितना इजी लगता है। अभी ये भी देखे, और ट्रेडर मतलब कंसाइनी, उसको कितने के गुड्स मिला है? तो सिंपल है, इसमें तो आया गया, जो रह गया उसको माइनस। 50% ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, नो टेंशन, एंड अनदर 25%। तो 50 प्लस 25% 75% चले गए, कितना बच गया? मतलब 10,000 का कितना परसेंट बच गया? 2,500 रुपये जो मेरे पास बच गए, उसको मुझे क्या करना होगा? खाली माइनस। तुम लोग बोलो एग्जाम में तुम लोग को मॉड्यूल से सेम आते हैं कि नहीं आते? इनफैक्ट वो लोग चेंज भी नहीं करते गाइस। अगर एग्जाम से करके जाते हो ना, 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट में। आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैं बोल के थक गया, लेकिन लोगों को पढ़ना नहीं है। एक बार तुमने अगर कॉन्सेप्ट करके मॉड्यूल कर दिया, 2 बार अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व कर दिया तो आपको अकाउंट्स में 85 आएगा। अगर क्लास में जाने का घर पे एक बार कर दी तो 75 आएगा। तेरी बहन को 77 आया था, क्योंकि वो घर पे जाके करती थी और वो इधर आके डाउट पूछती थी, सर 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 सर, मैं इधर हुआ, ओके ओके, सर सर सर, ओके ओके ओके, नोट पूछती थी वो। और कितना नोट लिखती थी मालूम है? वो ऐसे सच्ची बोलो, इतना छोटे छोटे नोट्स लिखती थी, ऐसे नोट्स होते थे उसके, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अप एंड डाउन, का है राउंड, इतने सारे डाउट पूछती थी। और उसकी सिस्टर फार्मर बन रही है बाहर। मतलब एग्जाम में अभी सुनो, ये ऑफ कोर्स ये अभी का 20 दिन पहले का, हाँ उसमें इनकम टैक्स भी नहीं भरना पड़ता। ये 20 दिन पहले का ही पेपर है, ये 20 दिन पहले का ही पेपर है। और हम लोग, मैं मॉडल की बात करूँ, मॉडल तो पहले प्रिंट हो गया है, तो ऐसा भी नहीं कि तुम लोग बोल रहे हो कि पेपर से मॉडल बना है। बोल रहा हूँ मॉडल करो, लेकिन लोगों को सुनना ही नहीं है। ठीक है चलो, उर्वी एंड सूर्या बाद में मिलते हैं।